हेलो एवरीवन, नमस्कारम। आप सबों के अपने चैनल एकांत में आपका स्वागत है। फुल व्याकरण, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जिसका मुझे था इंतजार, मतलब जिसका आप सबों को था इंतजार, वो सीरीज आ गया है। और ये वो सीरीज है जो पिछले साल भी सबसे ज्यादा देखा गया था। सेम इसी वीडियो से आप व्याकरण में कुछ पढ़े हैं सर, कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अगर आप पढ़े हैं फिर भी ठीक है, नहीं पढ़े हैं, आपका लेवल ऐसा है कि सर अभी तक तो हम कुछ नहीं पढ़े हैं, घबराने की जरूरत नहीं है सर, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, हमको तो डर लग रहा है। अगर आप इस लेवल में, फिर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं तो गेस क्वेश्चन और ट्रिक सब ऐसा मजेदार बताया जाएगा, मतलब ये वीडियो आपके लिए भी जबरदस्त है। पिछले साल भी ये वीडियो सबसे ज्यादा देखा गया था एकांत का, और इस बार भी बस ये आप लोगों की जिम्मेवारी है, आपके लिए सबसे कम समय में पूरा समय, प्रत्यय, वाच्य, संधि इसी वीडियो में, अभी के वीडियो में तुरंत कंप्लीट होगा, बहुत कम समय में। और फिर इसी में समास, पत्र, चित्र, प्रश्न निर्माण, अनुवाद और गद्यांश, ये सारा का सारा टॉपिक आज हम खत्म करने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको कह दूं, ये वीडियो बहुत मजेदार है, इत्मीनान से बैठ जाइए, आराम से पूरा वीडियो देखिए, एक बार या दो बार देख लीजिए, कोई डाउट नहीं रहेगा। और कर भला तो हो भला, आप खुद भी देखिए, लोगों को शेयर भी करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, सब लोग देखेंगे, सबको अच्छा लगेगा, सबके लिए चीजें आसान हो जाएंगी और बार बार आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। बहुत कम समय में सारी चीजें, संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय, सब कुछ कंप्लीट होगा एक एक करके। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब पहला टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो है समय। समय बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इससे आपके एग्जाम में, अगर हम इसकी बात करें, एक एक पेज का नोट्स भी मैं आपको बताता चलूं, एक एक पेज का नोट्स भी है। एक पेज में ही पूरा का पूरा समय कंप्लीट है, पूरा का पूरा समय कंप्लीट है। एक पेज में संधि कंप्लीट, एक पेज में प्रत्यय कंप्लीट। आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके हिसाब से। एक पेज सिर्फ इसका, और उसमें बहुत आसानी से आप इसे बना पाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें, प्रत्यय तो समय, तो ये आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है? ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहता है, 4 का आंसर करना होता है। और इसको बनाने के लिए 2 चीज बस आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? संख्या पता होना चाहिए। संख्या कहां से कहां तक? तो 1 से लेके 12 तक, क्योंकि 12 आवर क्लॉक में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 से लेके 12 तक संख्या पता होना चाहिए। कुछ बेसिक टर्म है। टर्म क्या होता है सर, बता देंगे। जैसे 15 मिनट के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो 15 मिनट के लिए हम यूज करेंगे सपाद। 15 मिनट के लिए क्या यूज करेंगे? सपाद। 30 मिनट के लिए क्या यूज करेंगे? 30 मिनट के लिए यूज करेंगे सार्ध। क्या यूज करेंगे? सार्ध। और 45 मिनट के लिए क्या यूज करेंगे? तो यह है पादोन, 45 मिनट के लिए। और यही है आपका सिलेबस, यही है आपका सीबीएसई का सिलेबस। एकदम सिलेबस को ध्यान में रख करके, और 1 से लेके 12 तक संख्या, 1, द्वि, त्रि, ऐसे करके चतुर, ठीक है, ऐसे करके चतुर में र में हलंत लगाइएगा जरूर। फिर हम बात करें पंच, षड, 6 नहीं बोल दीजिएगा, 6 के लिए षड यूज किया जाता है। सप्त, 7 के लिए। 8 के लिए हम अष्ट यूज करते हैं। 9 के लिए 9 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं 9 के लिए? 9 और वह 9। और फिर 10 और 11 की अगर हम बात करें, तो 10 के लिए हम यूज करते हैं 10, 11 के लिए यूज करते हैं एकादश, 1 और 10 एकादश, और 12 के लिए यूज करते हैं द्वादश। बस इतना ही संख्या आपको ध्यान रखना है, 1 से लेके 12 तक संख्या ध्यान रखना है। और टर्म में सपाद, 15 मिनट के लिए सार्ध, पादोन। देखिए इसमें अब अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, तो समय में इसी में देखिए, अगर 15 मिनट, जैसे सामान्य 1 बज रहा है तो क्या बोलेंगे? 1 वादने। 1 बज रहा है तो क्या बोलेंगे? 1 वादने। 2 बज रहा है तो द्विवादने, द्विवादने। समझ में आ रहा है ना? एकदम सिंपल, एकदम एक पूरा 1 बज रहा है, 1 बज रहा है, पूरा 2 बज रहा है तो क्या हो जाएगा? द्विवादने। अच्छा 3 बज रहा है, 3 बज रहा है तो क्या हो जाएगा? 3 बज रहा है तो हो जाएगा त्रिवादने, त्रिवादने। 4 बज रहा है, 4 बज रहा है तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा चतुर। ये वाला चतुर नहीं लिखेगा, ये चालाक है, तो चालाक नहीं, चालाक थोड़ी ना बचता है, तो क्या हो जाएगा? र में हलंत करके चतुर्वादने लिखिएगा। चतुर्वादने इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ब में र की मात्रा लगाइएगा, चतुर्वादने। ये आपका बन जाएगा चतुर्वादने। मतलब 1 से लेके 12 तक, सिर्फ कहां से कहां तक पूछा जाएगा? 1 से लेके 12 तक पूछा जाएगा। आप आराम से इसे बना सकते हैं। ये तो हो गया। अब 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हम क्या यूज करते हैं? सपाद। ध्यान दीजिएगा इस पे थोड़ा सा। 15 मिनट के लिए, जैसे मान लीजिए हो 1:15, ये क्या है? ये है आपका आवर और ये है मिनट, ठीक है, ये है आवर और ये है मिनट, समझिएगा।
संस्कृत जब बनाएंगे तो पहले मिनट लिखेंगे फिर आवर। 15 मिनट के लिए हम क्या यूज करते हैं? सपाद। तो क्या लिखेंगे? सपाद, सपाद एक वादने। क्या हो जाएगा? सपाद एक वादने। ये 1 बजने के लिए हो जाएगा, 1:15 के लिए। अच्छा 2:15 हो रहा है, 2:15, तो 15 मिनट के लिए क्या यूज करेंगे? सपाद। ध्यान रखिए इसमें पहले क्या है? पहले आवर है, लेकिन संस्कृत में पहले क्या लिख रहे हैं? संस्कृत में पहले मिनट लिख रहे हैं। और 15 मिनट के लिए सपाद, और 2 बज रहा है तो सपाद द्विवादने। इसको कहां तक आएगा सर क्वेश्चन में? तो एग्जाम में आपके 1 से लेकर और 12 तक ही आएगा। 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, नहीं तो 12:15। क्वेश्चन आउट। इसमें क्या कहिए इसको? ये है क्वेश्चन आउट सीरीज। एकदम क्वेश्चन यही, इसी से, इससे बाहर तो रहेगा ही नहीं। क्वेश्चन ये आउट हो रहा है, मुस्कुराइए, आपके क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन आउट है, यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। अब 1:15 का हो गया, 1:30 का देखिए, 1:30 ये क्या है? आवर है, और ये क्या है? मिनट है। आवर और मिनट उल्टा कर देंगे। 30 मिनट के लिए क्या यूज करते हैं? 30 मिनट के लिए यूज करते हैं सार्ध, और 1 बज रहा है तो क्या हो जाएगा? सार्ध एक वादने। एक और हम बना के बताते हैं, फिर आपसे भी पूछेंगे। देखिए 2:30 हो रहा है, 30 मिनट है ना, पहले आवर अब मिनट। 30 मिनट के लिए क्या यूज करते हैं? सार्ध, तो क्या हो जाएगा? सार्ध। और 2 के लिए क्या यूज करते हैं? द्विवादने। क्या यूज करते हैं? द्विवादने। हमको अगर लिखना होता तो 2 के लिए हम 2 वादने ही लिख देते, लेकिन अभी ये गलत हो जाएगा, द्विवादने लिखना है। अच्छा 3:30 अगर होगा तो 30 मिनट के लिए क्या यूज करते हैं? 30 मिनट के लिए यूज करते हैं सार्ध, तो क्या हो जाएगा? 3 के लिए सार्ध त्रिवादने। ध्यान रखिए पहले आपको दिखेगा आवर, पहले देखिए यहां पर आवर दिख रहा है, मिनट दिख रहा है, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं? पहले मिनट का बना रहे हैं। 30 मिनट के लिए सार्ध, 15 मिनट के लिए पादोन। देखिए क्या यूज किए हैं? 15 संख्या और टर्म। 15 मिनट वाला हो गया सपाद, और 30 मिनट के लिए हो गया सार्ध। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, इसी में देखिए 15 मिनट के लिए हो गया 45 मिनट के लिए। 45 मिनट के लिए हम यूज करते हैं पादोन। क्या यूज करते हैं? पादोन। जैसे देखिए 1:45, ठीक। इसको हम पढ़ते क्या है? तो लोकल लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में कितना बजे चाहिए? तो 1:45। क्या कहते हैं हम उसको? 1:45। 1:45 हो रहा है तो 1:45 बोलने में हम क्या बोल रहे हैं? लिखा हुआ 1 लेकिन बोल रहे हैं 2। पौने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? पादोन। पौने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? पादोन। और ध्यान रखिएगा दिख रहा है 1, लेकिन है ये एकदम चाइनीज की तरह, दिखते हैं कुछ और, होते हैं कुछ और, ठीक है। पैक मंगवाए आईफोन, आ गया ईंटा, समझ रहे हैं? तो समझना है पादोन द्विवादने। इसका अब इसमें देखिए 2:45 क्या है? 2:45। 45 मिनट के लिए तो आप जानते हैं पादोन होगा, लेकिन इसमें 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? पादोन, पादोन त्रिवादने। क्या हो जाएगा? पादोन त्रिवादने। पादोन त्रिवादने, देखिए ये हो जाएगा। अच्छा अगर हो 3:45, क्या हो? 3:45, तो 3:45 का क्या हो जाएगा? 45 का हो जाएगा पादोन, और 3 के बदले हो जाएगा 4, पादोन चतुर्वादने। और ये कहां तक पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा आपसे 12 तक ही पूछा जाएगा। 1:45, 2:45, 3:45, 4, 5, 6, इस तरीके से 12 तक पूछा जाएगा। और क्वेश्चन यहीं से रहेगा, या तो रहेगा ये वाला 1 बज रहे हैं, नहीं तो रहेगा 1:15, नहीं तो रहेगा 1:30, और नहीं तो रहेगा 1:45। कहां से कहां तक? 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक। 12-15 इसको मान लीजिए अलग ही लिपा गया हुआ है, देखिए ये अलग 13, इसको भी लग रहा है एग्जाम देने का मन नहीं कर रहा है आप ही लोगों की तरह। 12-15। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा 12:30, इसमें क्या हो जाएगा? 12:45। क्वेश्चन आउट। ये क्या है? क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन रहेगा। समय हमने कंप्लीट कर लिया, देखते चलिएगा इसी तरीके से मजेदार तरीके से एक एक टॉपिक ऐसे खत्म करने वाले हैं। और 1 पेज में पूरा संधि, 1 पेज में पूरा समास, अव्यय प्रत्यय कंप्लीट। फर्रा नोट्स जो कि एक बड़े फेमस टीचर है बोल रहे हैं 1 पेज में पूरा प्रत्यय, पूरा का पूरा प्रत्यय कंप्लीट है। आपको ये नोट्स भी मिलेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। आ गया है प्रत्यय। प्रत्यय 2 तरीके के पूछा। अच्छा प्रत्यय होता क्या है? कुछ लोग तो ये सर हम तो ये भी नहीं जानते प्रत्यय क्या होता है। कोई बात नहीं है, प्रत्यय जो है ये शब्द के अंत में लगता है। सर अंत क्या होता है? अंत भला तो सब भला। जैसे एग्जाम में आप ये अंतिम में वीडियो देखने आ गए हैं तो आपका भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अंत भला तो सब भला, वही अंत लास्ट में। जैसे देखिए एक शब्द है सुंदरता, जाइएगा नहीं खूबसूरती पर, बुलाती है मगर समझ ही रहे हैं, सुंदरता। अंत में क्या लगा हुआ है? ता लगा हुआ है। यही है प्रत्यय, लेकिन हिंदी का है जो अंत में लगा हुआ हो। वीरता, देखिए वीरता, ता लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया? ये प्रत्यय हो गया। लेकिन इसके बदले संस्कृत में तल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तल यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वीर जोड़ तल, वीर जोड़ तल। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा? सुंदर में
सुंदर को भी सुंदर बनाने के लिए बिंदी देख रहे हैं चिपकाया हुआ है। सुंदर, सुंदर जोड़ तल, क्या हो जाएगा? सुंदर जोड़ तल। ये लास्ट में लगा ना, लास्ट में एक तो इस शब्द के अंत में लगेगा, इसमें लगने से कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है? इसमें कुछ लगने से कुछ ना कुछ, जैसे पूरा मेकअप उकअप पोत के कैसे आदमी देखता पहले कुछ और, अब मेकअप लगाने के बाद कुछ और, आप पानी मार दीजिए सारा असलियत बाहर निकल जाए। तो अंत में कुछ लगता है, लगा करके तैयार होकर मेकअप करके होगा जब मेकअप तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो उसी तरीके से इसमें लगने से, जैसे देखिए ता के बदले एग्जाम में अगर आपके दे दे ऑप्शन रहेगा इसमें तो फंसिएगा नहीं। जैसे देखिए सुंदरता, सुंदरता ऑप्शन पहला दे देगा एकदम सुंदर से बना करके, सुंदर जोड़ता, क्या एकदम मस्त लग रहा है कि नहीं ऑप्शन? सुंदर, सुंदर, सुंदर जोड़ तल, ठीक है? सुंदर जोड़ तल और सुंदर जोड़ त्व, सुंदर जोड़ त्व, ध्यान से देखिए सुंदर जोड़ता, इसमें सुंदर के बदले सुंदर, ता के बदले ता, कोई चेंज नहीं है। लेकिन यही आपको क्या लगेगा कि यही सही है, ये गलत है, ध्यान रखिएगा इस ऑप्शन को नहीं बनाना है। सुंदर जोड़ तल, क्या हो जाएगा? सुंदर जोड़ तल, ये समझना है आपको। मतलब इसके लगने से कुछ ना कुछ चेंज होगा। कितना प्रत्यय पढ़ना है देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हम प्रत्यय की बात करें तो तल प्रत्यय का भी आपको बता रहे थे, तल लगा होगा तो क्या हो जाएगा? तल का क्या हो जाएगा? ता। ध्यान रखिएगा ता के बदले में ता नहीं होगा, समझिएगा थोड़ा, ता के बदले में ता नहीं। जैसे वीरता, क्वेश्चन पूछा वीरता, आप ऑप्शन लगा दिए वीर जोड़ता, गड़बड़ हो जाएगा। वीर जोड़ता नहीं, वीर जोड़ तल, वीर जोड़ तल। अच्छा क्वेश्चन पूछा देवता, देवता तो क्या हो जाएगा? देव जोड़ ता सर, यस सर, गलत हो जाएगा, देव जोड़ तल होगा, देव जोड़ तल। ये ऑप्शन आपको एकदम एकदम अट्रैक्ट करेगा, इस ऑप्शन को नहीं बनाना है। देव जोड़ तल, एक प्रत्यय है तल, तल का ता। अच्छा कितना पढ़ना है? तो तल का हो जाएगा ता, ये पहला है, ठीक है, जो हम लोग देख लिए। त्व का हो जाएगा त्वम, त्व का क्या हो जाएगा? त्व का हो जाएगा त्वम। फिर इसके बाद हम देखें मतुप, एक शब्द है मतुप, मतुप का क्या हो जाएगा? मतुप का हो जाएगा मान या वान, मति या वती, सब इसी का है, मत या वत। अच्छा ये हो गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, एक प्रत्यय है ठक, ठक का क्या हो जाएगा? ठक का इक हो जाएगा या इकी हो जाएगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग के हिसाब से, या इकम हो जाएगा। एग्जाम्पल बताएंगे एकदम तुरंत समझ लीजिएगा, तुरंत धर लीजिएगा। इक, इकी, इकम क्या है इसमें, इसके आगे देखेंगे हम लोग। जैसे तल का तो देख लिए, तल का क्या होता है? ता होता है। त्व में वैसे ही हम देखेंगे, त्व कहाँ लगा होगा? देखिए त्व लगा हुआ है, त्व का हो जाएगा त्वम। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिख दीजिए। लगेगा कहाँ पर? तो सर ये तो अंत में लगेगा। कहाँ पर लगेगा? अंत में। जैसे देखिए वीर, अच्छा इसमें अंत में लगा दिए त्व, तो इसका क्या हो जाएगा? वीर त्व नहीं होगा, वीर त्व नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वीर त्वम, क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दोनों रहेगा, त्व भी रहेगा त्वम भी। आपको लगेगा अरे ये तो सही है, ये तो सेम, ई वाला हटा दिया एकदम आगे से ढाल दिया पूरा, ये सही नहीं है, त्वम लगेगा अंत में लगने से। अच्छा ई क्वेश्चन बराबर 2024 में 25 में आने वाला है हमको लगता है। महत जोड़ त्व, महत जोड़ त्व, त्वम लगा हुआ है, त्व लगेगा, प्रत्यय में त्व लगेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए त्व का क्या हो जाएगा? महत्वम, क्या हो जाएगा? महत्वम। लेकिन फिर भी देखिए इसमें कुछ गलती लग रहा है, त्व का हो गया त्वम, और इस वाले त्व के लिए ऐसा वाला चिन्ह लग जाएगा, ये वाला चिन्ह लग जाएगा, ये वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा? तल का क्या हो जाएगा? तल का हो जाएगा ता, तल का हो जाएगा ता, त्व का हो जाएगा त्वम, त्व का हो जाएगा त्वम। अब अगर हम बात करें इसके बाद मतुप भी देखे थे। मतुप, मतुप में जब भी लगा हो मान, या लगा हो वान, या लगा हो मति, बुद्धिमती सुने हैं ना, देखिएगा मतिवती। जैसे देखिए बलवान कहाँ लगा हुआ है? अंत में, इधर उधर नहीं खोजिएगा, अंत में लगा हुआ है ना वान। तो देखिए इसमें कोई चेंज मत करिए, इसको ऐसे ही लिख दीजिए बल। अच्छा वान के लिए क्या लिख दें सर? तो वान के लिख दीजिए मतुप, बलवान हो गया, ठीक है, यही है प्रत्यय। अच्छा शक्तिमान, क्या है? शक्तिमान, शक्तिमान सीरियल सुन रहे, फिर से वापस आने वाला है, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। ये तो मान जो है, मान के लिए हम क्या लगाएंगे? मतुप प्रत्यय लगाएंगे, हलंत लगा लीजिएगा इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मतुप, क्या हो जाएगा? मतुप। इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, शक्ति जोर मतुप, शक्तिमान, ठीक है। अच्छा बुद्धिमती भी है, मति लगा हुआ हो, मति, बुद्धि, मति, मति के लिए हम क्या लगाएंगे? मति के लिए लगा देंगे मतुप, क्या लगा देंगे? मतुप लगा देंगे। और इसका क्या हो जाएगा? इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा बुद्धि जोर मतुप। ये ऐसे बन जाएगा, एकदम इजी तरीके से बन रहा है।
एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे एक है श्री जोर मतुप, श्री जोर मतुप, तो इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग के हिसाब से चेंज होता है। इसका ही हो जाएगा श्रीमान, कैसे हैं आप, श्रीमती, कैसी हैं आप, श्रीमती, श्रीमान और श्रीमती। तो श्रीमत भगवत गीता इसी से बना हुआ है, श्रीमत, श्रीमत, इस सब में एक ही से लगेगा, मतुप लगने से। तो किसके साथ लगेगा? ही पुल्लिंग के साथ। ये किसके साथ? स्त्रीलिंग के साथ। और ये किसके साथ? नपुंसक लिंग के साथ। ओ स्त्री कल फिर आना, मतलब नहीं आना। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, ठीक है, समझ गए। त्व का त्वम, तल का तास, बने रहिएगा, एकदम मजेदार तरीके से चीजों को खत्म करेंगे हम लोग। तल का ता हो गया, अब लगा होगा ठक, क्या लगा होगा? ठक। ठक का क्या हो जाएगा? तो ठक का हो जाएगा इक। अगर हम बात करें ठक प्रत्यय की, तो ठक का क्या हो जाएगा? ठक का हो जाएगा इक कह लीजिए, या कह लीजिए इकी, या कह लीजिए इकम। समझिएगा, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे आप देखिए, वार्षिक एक शब्द है, वार्षिक, वार्षिक, तो इसमें इक लगा हुआ है। एक शब्द है वर्ष, वर्ष में जुड़ गया इक, तो हो गया वार्षिक। समझिएगा, इक के बदले में क्या लगेगा? इक के बदले में लगेगा ठक। अच्छा, साप्ताहिक, क्या है? साप्ताहिक। ई किससे बना हुआ है सर? तो इस सप्ताह से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अ का आ हो जाता है इसमें, सप्ताह, अजोर इक, इक। तो इक के लिए हम क्या यूज करते हैं? इक के लिए हम ठक यूज करते हैं। बस इक की जगह पे आप क्या लिख दीजिए? ठक लिख दीजिए, ठक। इधर क्या लिख दीजिए? इधर वही रहेगा, सप्ताह जोड़ ठक। इधर अ है तो इसका यही आ हो गया, साप्ताहिक हो गया। वर्ष, इसमें भी देखिए अ के बदले यहां पर आ हो गया। इक के लिए हम क्या लगाएंगे? इक के लिए हम लगा देंगे ठक, ठीक है, वर्ष जो ठक। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे धार्मिक, धार्मिक है तो जी सर, धार्मिक में ई क्या है? किससे बना हुआ था? धर्म से बना हुआ है। धर्म में क्या लगा हुआ है? धर्म में लगा हुआ इक, तो हो गया धार्मिक। इक का क्या हो जाएगा? इक का हो जाएगा ठक, इक का क्या हो जाएगा? धर्म जोर ठक। अच्छा, नैतिक, नीतिक, नीति जो ठक हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिए, आपने क्या देखा? तल का क्या हो जाएगा? तल का हो जाएगा ता। त्व का क्या हो जाएगा? त्व का हो जाएगा त्वम। मतुप का क्या हो जाएगा? मानवान, मतिवती, क्या हो जाएगा? मानवान या मतिवती। फिर उसके बाद देखिए, हमने देखा ठक, ठक प्रत्यय में क्या हो जाएगा? ठक का हो जाएगा, ठक का हो जाएगा, बताइए, इक हो जाएगा, इकी हो जाएगा, या इकम हो जाएगा। इक, इकी या इकम, समझ रहे हैं? इक, इकी या इकम, ये कहाँ लगेगा? शब्द के अंत में लगेगा। कहाँ पर लगेगा? शब्द के अंत में लगेगा। अब एक प्रत्यय है जिसको हम कहते हैं स्त्री प्रत्यय। ओ स्त्री, ये देखिए स्त्री प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने वाला। ये क्या किया जाता है? तो इसमें पुल्लिंग से, पुल्लिंग समझ रहे हैं ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से क्या किया जाता है? स्त्रीलिंग बनाया जाता है। पुल्लिंग से बनाया जाता है स्त्रीलिंग। जैसे देखिएगा, जैसे देखिएगा, बना हुआ है शब्द, जैसे इसमें देखिएगा बालिका, बालिका पुल्लिंग है, ठीक, बालिका। जैसे देखिए सेविका, सेविका, इस सेवक का पुल्लिंग है सेविका। अब इसमें देखिए गायिका, ठीक है, इसी में देख लीजिए आप, गायिका, गायिका। सबके अंत में क्या लगा हुआ है? सबके अंत में लगा हुआ है आ। बोलिएगा तो गायिका आ, बालिका आ, बालिका आ, सेविका आ। तो जिस भी शब्द के अंत में लगा होगा आ, उसके लिए हम लगाएंगे टाप प्रत्यय। क्या लगाएंगे? टाप प्रत्यय। और जिस भी शब्द के अंत में लगा होगा ई, ये वाला, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? उसके लिए हम डिप प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? डिप प्रत्यय। जैसे देखिए बालिका, इसका पुल्लिंग क्या होगा? तो इसका पुल्लिंग होगा सर बालक। क्या हो जाएगा? बालक। और क्या लगाएंगे हम? बालक जोर टाप, ठीक है। एक एक करके देख लीजिए। जैसे देखिए बालक है, बालक, अब इसमें बालक में लगा देंगे हम टाप। क्या लगा देंगे? टाप। तो ये है इसका पुल्लिंग, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? बालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालिका। मतलब ये पुल्लिंग से क्या बना दिया? ये पुल्लिंग से क्या बना दिया? स्त्रीलिंग। और अंत में क्या लगा हुआ है? अंत में लगा हुआ है आ। अब देखिए अश्वा, अश्वा मतलब होता है घोड़ी, ठीक है। तो आ लगा हुआ है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? अश्व, अश्व जोर टाप, अश्व जोर टाप। ये इसका क्या हो जाएगा? अश्व जोर टाप। इसके अंत में लगा हुआ है आ, जिसके अंत में लगा होगा आ, उसको हम किससे बदलेंगे? टाप प्रत्यय से बदलेंगे। किससे बदलेंगे? टाप प्रत्यय से बदलेंगे। जिसके अंत में लगा होगा आ, उसको हम किससे बदलेंगे? टाप प्रत्यय से बदलेंगे। ध्यान रखिएगा, अंत में अगर लगा होगा आ, अगर ई लगा होगा, क्या लगा होगा? ई। जैसे देखिए नर्तकी, ई डांसर है, नर्तकी, देवी, देखिए क्या लगा हुआ है? ई लगा हुआ है। ई वाला चिन्ह हटाइए और पुल्लिंग बना दीजिए देवी। ये वाला चिन्ह हटा दीजिए, ये वाला चिन्ह हटा दीजिए, ये तो क्या बच जाएगा? तो बच जाएगा देव। और इस डिप प्रत्यय,
डिप प्रत्यय से, ये जो प्रत्यय इंगिप प्रत्यय भी कहते हैं, इससे ये वाला चिन्ह रिप्लेस कर दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, देव जोर डिप। ठीक है, अब देखिए नर्तकी, ये वाला चिन्ह हटा दीजिए, ये वाला, तो क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा नर्तक जोर डिप, ये बन जाएगा नर्तक जोर डिप। समझ में आ रहा है, नर्तक जोर डिप और देव जोर डिप, ये हो जाएगा देवी इंगिप प्रत्यय भी कहते हैं। मतलब अभी हम दो चीज देखें, अगर आ लगा होगा तो कौन सा प्रत्यय है, टाप। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे थे बालिका। ठीक है, बालिका, इसमें क्या हो जाएगा, बालिका में क्या हो जाएगा, बालक, आ लगा हुआ है ना, बालक जोर टाप। अच्छा, इसी में हम अगर ई लगा हुआ हो, क्या लगा हो, ई लगा हो, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डिप। अच्छा, इसमें भी देखिए ना, टाप में आ लगा हुआ है, यहां पर इसमें भी आ, और इस डिप में भी ई लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या चेंज कर देंगे, जैसे देखिए नर्तकी देख रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें ई लगा हुआ है, इसको हम किससे हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे नर्तक जोर डिप, ये प्रत्यय आपका इससे बन जाएगा, नर्तक जो डिप प्रत्यय ई लग गया। अच्छा, ई भी क्या कर रहा है, ई पुलिंग है, पुलिंग से क्या बना रहा है, पुलिंग से बना रहा है स्त्रीलिंग, नर्तक डांसर, मेल डांसर, तो ये हो जाएगा पुलिंग से स्त्रीलिंग। तो जितने प्रत्यय हैं पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे स्त्री प्रत्यय में। अब देखिए, अब आपका प्रत्यय का ये जो टॉपिक है, मुस्कुराइए, आपका प्रत्यय का टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो गया। प्रत्यय में उतना ही सिलेबस ही था, क्या था, तल। अभी देखिए, तल का सरता होता है, बताए हैं अभी, त्व का त्वम होता है, ठक का इक होता है, मतुप का मानवान, और इधर टाप भी देख लिए और डिप भी देख लिए। यही था आपका सिलेबस, और इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आगे कौन सा टॉपिक जिसका आपको था इंतजार, संधि। बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है, एकदम जोश और होश बनाए रखिए, बहुत मजेदार तरीके से हम चीजों को देखने वाले हैं। संधि, अच्छा संधि में एक बात देख लीजिए, ये जो है ना, ये सारा का सारा खेला जो है संधि में, जितना भी चीज है, ये सब वर्ण से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड, वर्ण किसको कहते हैं सर, तो लेटर को कहते हैं। ई क्या होता है सर, लेटर, अक्षर। ई क्या होता है सर, अच्छा कुछ नहीं जानते, चुप रहिए, कोई बात, बहुत हो गया, अब हम बताते हैं। देखिए समझिएगा थोड़ा, जैसे वाक जोर मय, ध्यान से थोड़ा सा देखते चलिएगा, वाक जोर मय, ये पूरा जो है शब्द है, क्या है, शब्द है, ये पूरा शब्द है। लेकिन संधि में ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं ना, क, ई मिलेगा और ई वाला, ई दोनों मिल जाएगा, ई दोनों आपस में मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। जब अलग है तो जानते हैं ब्रेकअप। ठीक है, ये लोग भी आपस में ब्रेकअप कर लेता है, ये सब भी क्या कर लेता है, आपस में ये लोग ब्रेकअप कर लेता है। वर्णों का ब्रेकअप, ये क्या, अरे रही तो उदास ना हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा तो वर्णों का ब्रेकअप क्या कहलाएगा, विच्छेद। ये अलग हो गया मतलब ब्रेकअप हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका विच्छेद हो गया। क्या हो गया, विच्छेद हो गया। अच्छा, जब साथ में है, इसका क्या हो जाएगा, वांग्मय। क्या हो जाएगा, वांग्मय, तो ये हो जाएगा संधि। ये हो गया पैचअप, क्या हो गया, संधि। अब इधर मुस्कुराएगा इधर से, ठीक है, ये हो गया संधि। अब इधर से आप मुस्कुरा सकते हैं, ये है संधि। ठीक है, जब आपस में कोई चीज मिले तो हो जाएगा संधि, और जब अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा, विच्छेद। जब मिले कोई चीज तो संधि। अब इसी में हम लोग नियम सब देखेंगे। ठीक है, संधि में जैसे देखिए, संधि में क्या होगा, जैसे आप समझिएगा थोड़ा, क रहेगा तो क का ग हो जाएगा, क ख ग, इसी को पहला से तीसरा का नियम कहते हैं। ये कब होगा बताएंगे। अच्छा, क रहेगा, इसका अंग हो जाएगा, अंग, क ख ग घ अंग। ठीक है, ये पहला है, इसका पांचवा हो जाएगा, तो पहला से पांचवा का नियम ये हम लोग देखेंगे। अच्छा, स्वर संधि नहीं पढ़ना है, स्वर संधि नहीं पढ़ना है, व्यंजन में दूगो पढ़ना है। अच्छा, विसर्ग रहेगा ना, विसर्ग, तो विसर्ग के बदले में तालाब स हो जाएगा। कब होगा बताएंगे, मूर्धन्य स होगा या दंत स हो जाएगा। विसर्ग के बदले में र हो जाएगा। विसर्ग के बदले में, इसी विसर्ग के बदले में हम ओ कर देंगे, ओ चिन्ह, मनोहर, मनोरथ, मनोकामना, मनोरंजन। ठीक है, अब विसर्ग को गायब कर देंगे। बस इतना ही पढ़ना है, इसी को कंप्लीट करना है, खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक। कब खत्म होगा, अभी तुरंत, अभी जस्ट। देखिए कैसे होता है, जैसे आप देखिए, एक शब्द है मनोहर। क्या है, मनोहर। देखिए मनोहर, मनोहर। एक शब्द है मनोरथ, एक शब्द है मनोरथ, मनोरथ। एक शब्द है मनोकामना, मनोकामना। देखिएगा सब में ओ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ओ। जहां भी ओ लगा है उसमें विसर्ग लगा दीजिए, यहां पर विसर्ग लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, मनः जोर हरह हो गया। यहां पर भी लगा हुआ है तो मनोहर। अच्छा, मनोरथ है, मनोरथ। देखिएगा इसमें
इसमें हम ओ लगा देते हैं, ओ मनोरथ। जहां भी ओ लगा हुआ है ना, इसमें खाली विसर्ग लगा दीजिए। इसके बदले क्या लगा दीजिए, इसके बदले लगा दीजिए विसर्ग, इसके बदले लगा दीजिए विसर्ग, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना सिंपल है। मनोकामना, मनोकामना की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आप इसमें देखिए मनोकामना, इसमें है मनोकामना, ठीक है, मनोकामना। जहां लगा हुआ है ओ, इसके बदले क्या लगा दीजिए, इसके बदले लगा दीजिए मनः, मनः जोर कामना, मनः जोर कामना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मनोकामना। ये किस संधि का नियम है, ओ का नियम है। अच्छा अब देखिए, जैसे पहला से तीसरा की बात करें और पहला से पांचवा की बात करें, तो आप पहले क ख ग तो जानते होंगे, क ख ग घ और अंग, ठीक है। ऐसे ही च छ ज झ या इस तरीके से अगर हम देखें ट ठ ड ढ और न। अब आपस में आप समझते चलिएगा, त थ द ध और न। फिर इसमें हम देखें प फ ब भ और म। ई वर्ण है, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। देखिए पहला से तीसरा हो जाएगा, जैसे अच्छा ज रहेगा तो ज, जैसे देखिएगा अच, अच लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच जोर अंतः क्या हो जाएगा, अच जोर अंतः, तो इसमें विसर्ग है, अच जोर अंतः। च का क्या हो जाएगा तीसरा, अजंतः, क्या हो जाएगा, अजंतः, क्या हो जाएगा इसका, अजंतः। च के बदले क्या लग गया, ज, मतलब ये पहला था, इसका क्या हो गया, इसका तीसरा हो गया, पहला का तीसरा हो गया। ये होगा कब, ठीक है, इसी नियम को हमें देखना है, ये कब होगा, इसी को हमें समझना है कि कैसे होगा। समझिएगा थोड़ा ध्यान से। जब भी देखिए संधि दो जगह पर होता है, एक यहां पर होता है, एक किसी से मिलता है और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है यहां पर, ठीक है, यहां पर कुछ रिजल्ट आता है। यहां पर इसी में से कोई होगा, ठीक है, इसी में से कोई होगा, मतलब या तो क होगा, च होगा, यहां पर किसी का पहला होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए अभी अच था, ठीक है। अब जैसे देखिए अप हो जाए प, ये किसका पहला है, ध्यान रखिएगा, इसका पहला है प, ठीक। तो अप जोर जम, ठीक है, अप जोर जम। अब इसी का ये जो प है ना, इसी का तीसरा बताइए क्या है, तो सर इसका तीसरा तो ब है, तो इसका क्या हो जाएगा, अबजम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबजम। मतलब यहां पर किसी का पहला हो और किसी वर्ण, किसी से भी, इसमें से किसी के भी कोई भी स्वर वर्ण हो, ठीक है, कोई भी स्वर वर्ण हो, या किसी का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या यरल हो, क्या हो, यरल हो, ये जो पहला है ना, पहला उसी का तीसरा हो जाएगा। जैसे यहां प था, प का तीसरा क्या हो गया, ब हो गया, ठीक है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल, जगत, जगत जोर ईसह, ठीक है, जगत जोर ईसह। आप तुरंत समझ जाइए, अच्छा त है तो त का क्या हो जाएगा, त था द हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, त वाला ग्रुप कहाँ है, इसका द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो द हो जाएगा तो जगत द हो जाना चाहिए। अच्छा ई वाला जो ई है ना, इसमें चढ़ जाएगा इसे करके, जगदीशह। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश उससे बन जाएगा। आराम से आप इसको समझ रहे हैं। पहला से तीसरा का, पहला से पांचवा तो और आसान है, पहला से तीसरा तो आप समझ गए। अब पहला से पांचवा देखिए, एकदम इजी है एकदम। अब उसमें क्या करना है पता है, इस यहां पहला रहेगा, ठीक है। दो गो संधि करने के लिए क्या चाहिए था सर, दो चीज चाहिए। क्या क्या, इधर देखिए, इधर किसी का पहला हो, क्या हो, इधर किसी का पहला हो, यहां पर इधर इस साइड में, इधर यहां पर किसी का भी पांचवा हो, किसी का भी। जैसे क किसके साथ मिल जाए, ये जो क है ना, यो के साथ मिल जाए, ट जो है ई नौ के साथ मिल जाए, मतलब कोई भी पहला किसी भी पांचवा के साथ मिल जाए तो 1 + 5 = 5। अब मैं ये बताता हूं कि मैथ में नहीं यूज कर लीजिएगा, तो संस्कृत के एग्जाम के बाद है मैथ का एग्जाम, समझिएगा थोड़ा सा। 1 + 5 = 5, मैथ वाले टीचर को नहीं दिखा दीजिए ना, तो खोजेंगे हम कहीं, कहाँ है मास्टर। तो 1 + 5 कहने का मतलब, जैसे देखिए पहले एग्जाम्पल दिए थे वाक, ये कहाँ का है, देखिए यहाँ पर क पहला है ना, क इसका है। अच्छा मैं, देखिए वाक जोर में, क किसके साथ मिल रहा है, म के साथ मिल रहा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी का पांचवा हो जाएगा। क का पांचवा क्या होता है सर, सर इसका पांचवा तो अंग होता है, बिल्कुल एकदम सही। तो इस क के बदले हम क्या कर देंगे, अंग कर देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, क्या हो जाएगा, ओवांग में, समझिएगा। अच्छा तन्मय, तन्मय देखिए ये पांचवा है, जैसे 1 + 5 = 5, तो 5 का क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, 5 का क्या कर देंगे, 1। 9 है ना, 9 का पहला क्या हो जाएगा, 9 का पहला सर तो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा तो, ठीक है, इसका पहला हो जाएगा तो तत् जोर मय, क्या हो जाएगा, तत् जोर मय, ठीक, क्योंकि इधर इसका पहला हो गया, ई म पांचवा है, तो 1 + 5 = 5, ये पांचवा हो गया। एक और देख लीजिएगा, एक और देख लीजिएगा, जैसे देखिए जगन्नाथ, क्या है, जगन्नाथ। 9 किसका पहला क्या होगा,
तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जगत जोर नाथः। क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा पहला, पहला से पांचवा, पहला से तीसरा। समझ गए आप? अच्छा, ओ वाला भी समझ गए। निर्बल की अगर हम बात करें, निर्बल देखिएगा, निर्धन क्या है, निर्धन, निर्बल, निर्धन। रॉ वाला नियम, जहां भी रॉ दिखेगा ना, रॉ को क्या कर दीजिएगा, विसर्ग। अब विसर्ग के बदले क्या कर दीजिएगा, अब देखिए दुरुपयोग, क्या है, दुरुपयोग, रॉ देखिएगा, रॉ, जहां भी रॉ दिखे, रॉ। जैसे देखिए यहां पर इस निर्बल को अगर हम देखें तो ऐसे पढ़ सकते हैं, निर्बल पढ़ने के लिए, बस रफ के लिए। अब कौन जानता, आपसे कौन पूछने जाए कैसे बनाए हैं, निर्बल, रॉ है, रॉ के बदले क्या कर दें सर, तो बुन का विसर्ग लगा दीजिए, और उसके बाद बन गया था जी, नी जोर बल। अरे बा, कमाल का ट्रिक है। अच्छा, निर्धन, इसको क्या पढ़ेंगे हम, अधन, निर्धन हो गया ना, निर्धन। तो इसके बदले क्या कर देंगे, इसके बदले तो विसर्ग लगा देंगे, दूगो सुन्ना, दूगो लड्डू ऐसे करके, नी जोर धन, निर्धन। अच्छा, ये दुरुपयोग है, ये तो ज्यादा हो गया। तो इसमें देखिए क्या हो गया, दुरुपयोग। इसको थोड़ा ठीक समझते हैं, देखिए इसी समय कहीं फंस ना जाए, इसीलिए देखिए दुरुपयोग, ठीक है, दुरुपयोग क्या लिख दिए हम, देखिएगा दुरुपयोग हो जाएगा, दुरुपयोग, ठीक है। दुरुपयोग अगर है, इसमें रॉ हमको अलग करना है, तो रॉ को अलग करेंगे तो रॉ में क्या बच जाएगा, उपयोग बच जाएगा। इसको सिर्फ हमको रॉ अलग करना है, क्योंकि विसर्ग किसके बदले में होगा, विसर्ग होगा सिर्फ रॉ के बदले में। इस रॉ के लिए हम क्या लगा देंगे, दू में कुछ नहीं करना है, और रॉ में विसर्ग, इधर उपयोग लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, उपयोग। फिर उसके बाद दुरुपयोग हो गया। अब इसी में देखिए, जैसे दुर्इच्छा हो जाए, दुर्बल हो जाए, दुर्बल। अब देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दुर्बल का, दुर्बल है, तो दुर्बल में क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, दुर्बल। अब अलग हो गया, यहां पर अकेले रॉ बचा हुआ है, तो रॉ के लिए क्या लिख देंगे, विसर्ग, हो गया, खत्म, इतना ही था। हाँ, तो सर वो बताया जा रहा था पहला से तीसरा हो तो चौथा का पांचवा हो जाता है, वो सब समय नहीं है अभी एकदम ट्रिक्स समझने की जरूरत है। ओ वाला भी देख लिए, देखिए विसर्ग में जहां भी आपको ओ का चिन्ह दिखे लगा दीजिएगा, विसर्ग में जहां भी रॉ दिखे, रॉ के बदले विसर्ग कर दीजिएगा, ठीक है, समझिएगा इसको। अब हम देखें विसर्ग में सौ करने का नियम, सौ समझते हैं, तालाब समूर्धन सा दंत सा। उससे पहले एक एग्जाम्पल और देते हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल है प्रथमो अध्याय, एग्जाम्पल समझिएगा थोड़ा, प्रथमो अध्याय। यहां पर आपको हम बताए हैं कि जहां भी ओ दिखे, ओ क्या कर देंगे, विसर्ग लगा देंगे सर, क्या कर देंगे, विसर्ग। तो क्या हो जाएगा, प्रथमः जोर अध्याय, क्या हो जाएगा, प्रथमः जोर अध्याय। इधर भी लगा देते हैं विसर्ग और इधर भी लगा देते हैं, इसके बदले ओ हो गया। और ये जो ऐसे स्टाइल में एस की तरह जो लिख दिया है, इसको अ कहते हैं, क्या कहते हैं, अ कहते हैं। अच्छा, इस तरीके का और भी कुछ नौटंकी सब है, देखते हैं थोड़ा। जैसे ये ड है, ऐसे कर दीजिएगा तो ये अंग है, और ऐसे कर दीजिएगा तो ये र हो जाएगा, और इसी में ऐसे कर दीजिएगा ना, इसी को हम एस नहीं कहते हैं, इसको हम अ कहते हैं, क्या कहते हैं, अ। जो भी आया था प्रथमो अध्याय, ये एक ही परिवार के, एक ही खानदान के लग रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा, इधर उधर होगा तो गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए बता दिए हैं, ये सब मेरा काम है। अच्छा, कुछ और बता दें इसी में, जैसे देखिए ई ध है, इसको ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं। अच्छा, ई द्य है, द्य, ये दो चीज से बनकर मिला हुआ है, द से भी और य से भी, ये दोनों अलग अलग है, बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। अच्छा, ई घ है, घड़ी वाला, घर वाला। अच्छा, ये छ है, क्या है, ये छ है। तो ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही जैसे दिखते हैं लेकिन एक जैसे हैं नहीं, समझिएगा थोड़ा सा इसको, ठीक। अब इसमें हम क्या देखें, इसमें हम मजेदार तरीके से देख लिए क्या क्या, इसमें हम विसर्ग का देख लिए, र, विसर्ग का देख लिए हम ओ, जहां भी ओ लगा होगा, ई वाला ओ, ठीक है। जैसे मनोहर अभी बताए थे ना, मनोहर, तो क्या हो जाएगा, इसको हटाइए, विसर्ग लगा दीजिए, ठीक है। ड रहेगा तो उसमें क्या कर दिए थे, अ लगा दिए थे, र हो गया, अ हो गया। अब सौ देखना है, सौ जानते हैं ना जी, तालाब स, मूर्धन्य स और दंत स। इसका नियम भी बताएंगे, लेकिन पहले ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, पहले ट्रिक बता देते हैं, बाकी आप लोगों के ऊपर है। नियम से बनाइए, ट्रिक से बनाइए, वो पूछने नहीं जाएगा आपसे कि ट्रिक से बनाए हैं कि नियम से बनाए हैं, वो सब पूछेगा नहीं, आपको बना लेने से मतलब है। पहले देखिए ट्रिक, देखिए जैसे देखिए नमस्ते, क्या है, नमस्ते, सौ खाली खोजते रहना है, नमस्कार, नमस्कारम हम बोलते हैं ना स्टार्टिंग में, नमस्कारम। आप सबके अपने चैनल एकांत में आपका स्वागत है। दुष्ट, परम दुष्ट है सीबीएसई, एकदम पता नहीं कैसा कैसा क्वेश्चन सेट करने वाला है। और रामश्च,
रामश्च, ठीक है। बहुत ही कष्ट हो रहा है आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करने में, हम समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या करिएगा, हम लोगों को भी एग्जाम की तैयारी में कष्ट हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जहां भी स दिख रहा है, स है ना, इसके बदले में विसर्ग लगा दीजिए, और कुछ ना, और कोई चेंज नहीं। नमः जोड़ते, यहां पर नमस्कार क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है, नमः जोर कार, नमस्कार। अच्छा, दुष्ट, इस स दिख रहा है, ई वाला स है, आधा है, ई आधा, तो इसको क्या कर देंगे, दुह जोर ट। अच्छा, ऐसा ही यहां पर कष्ट जो आप लोगों को हो रहा है अभी तैयारी में, कह जोर ट, कष्ट, समझ में आ रहा है। रामश्च य, रामः जोर च, रामा जोड़ च, मतलब जहां भी स दिखेगा क्या लगा देना है, विसर्ग। नियम यही है, क्या है नियम, जहां भी दिखेगा, जहां दिखे वहीं पर, जहां दिखे स, चाहे वो तालाब स हो, चाहे वो मूर्धन्य स हो, चाहे वो दंत स हो। अच्छा, ये बोर्ड उड़ पर नहीं बनाने लगेगा, रास्ता में दिख गया स, विसर्ग छिट के चल दिए ना, क्वेश्चन में बोल रहे हैं जहां भी स दिखे क्या लगाना है, विसर्ग लगा देना है। ऐसे करके जो दुगो है ना, इसको विसर्ग कहते हैं, ये लगा दीजिएगा। अब थोड़ा नियम देख लेते हैं, नियम की जरूरत है नहीं आप लोगों को, लेकिन बता देते हैं ऐसे ही। देखिए, जैसे विसर्ग के बाद च या छ होगा, पहले च आता है ना, विसर्ग के बाद ट या ठ होगा, क्योंकि संधि करने के लिए दो चीज चाहिए। अब विसर्ग के बाद त या थ होता है, पहले लोग यही बताते हैं, मैं पहले ट्रिक बताता हूं, कुछ तो अलग है, कुछ तो खास है। जैसे देखिए, अब इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे एक है नीह जोड़ चय, नीह जोड़ चय, तो पहले कौन सा, जैसे देखिए क्या आता है, पहले चौछ आता है जी, उसके बाद टौठर जी, उसके बाद तथ, तालाबे स पहले आता है, पहले क्या आता है, तालाबे स, उसके बाद मूर्धन्य स, और उसके बाद दंत स, दंती स भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, दांत वाला स, ठीक है। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या है, च, तो इसका कौन सा स हो जाएगा, तालाब स, लगा दीजिए यहां पर, इसका कौन सा स हो जाएगा, निश्चय, निश्चय हो गया, निश्चय ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए स, अभी दुष्ट वाला एग्जांपल इसी का दिए थे, देखिए दुह जोर ट, देखिए विसर्ग के बाद क्या है, ट है, तो कौन सा स हो जाएगा, ई वाला, दुष्ट, क्या हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा, दुष्ट। अच्छा, फिर उसका देखिए नमस्ते, यहां देखिए नमः जोड़ते, विसर्ग के बाद क्या है, तो है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, दंत स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दंत स हो जाएगा। समझ रहे हैं, एकदम ट्रिक, सब ट्रिक ही काम कर रहा है, लेकिन लॉजिक से हम लोग बना रहे हैं। मतलब समझिए, विसर्ग के बाद अगर च छ हो या जो भी स हो, मान लीजिए स, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दुह जोर शासन, दुह जोर शासन, अगर महाभारत देखे होंगे तो दुशासन नाम का एगो कैरेक्टर था, ठीक है, दुशासन। देखिए ये जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद तालाब स है, तो विसर्ग का भी वही स हो जाएगा। देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका होगा शासन, अब विसर्ग सिर्फ बदलेगा, विसर्ग जान रहा नहीं, दो डॉट, इसके बदले ये हो जाएगा दुशासन, दुशासन, समझ रहे हैं, यही हो जाएगा, जो स होगा उसका वही स हो जाएगा। विसर्ग के बाद जो स हो, तालाब स हो तो तालाब स। अच्छा, विसर्ग के बाद अगर मूर्धन्य स हो तो मूर्धन्य स, किसका, इसका नहीं, इसका, इसका। अच्छा, विसर्ग के बाद अगर दंत स हो, इसमें कोई चेंज नहीं, इसके बदले दंत स, मतलब विसर्ग में चेंज हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अच्छा ये प जो है, थोड़ा बताइएगा, प नहीं लग रहा है कि एक जैसे है, एक जैसे है, साथ में है, प के बदले क्या हो जाएगा, प के बदले मूर्धन्य स होगा, क्या होगा, प के बदले मूर्धन्य स होगा। जैसे देखिए प के बदले मूर्धन्य स कहने का मतलब, देखिए प के बदले नहीं, वो मैं समझा रहा हूं, निह जोर पाप। जैसे देखिए विसर्ग के बाद प है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा निष्पाप, क्या हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा, क्योंकि ई प है, अब प वाला कौन सा, मूर्धन्य स, निष्फल, प या फ हो, मान लीजिए प हो या फ हो, तो निष्फल, निष्फल का भी वही हो जाएगा, निह जोर फल। एकदम मजेदार ट्रिक आप लोगों को मिल रहा है, एकदम जबरदस्त ट्रिक मिल रहा है, और सारा का सारा आप लोगों को वन शॉट, वन पेज का नोट्स में बार बार बता रहा हूं, एक एक पेज में पूरा का पूरा नियम ही बताया गया है। अब कुछ शब्द ऐसा है, देख लीजिएगा, मानिए थोड़ा, जैसे इधर अगर सह लगा हो, ठीक है, इधर लगा हो सह या इधर लगा हो एसह, ठीक है, सह एसह लगा होगा अगर, तो इसमें आप क्या करिएगा, इधर कोई भी वर्ण हो, स्वर हो या व्यंजन हो, बस अ नहीं होना चाहिए, क्या हो, अ नहीं होना चाहिए। जैसे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ विसर्ग को हटा देंगे, इसी को हम लोप कहते हैं। लोप मतलब गायब कर देना, हटा देना। सह एसह लगा हुआ हो, जैसे देखिए, जैसे यहां पर आपको क्या करना है, जैसे इसमें हम देखेंगे सहवदती, क्या है, सहवदती, तो क्या हो जाएगा, सहवदती में हो जाएगा सवदती।
क्या किए हम इसमें, देखिएगा थोड़ा इसमें समझिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं किए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किए हैं। क्या किए हैं, सिर्फ विसर्ग को हटा दिए हैं। इसी विसर्ग के हटाने को हम विसर्ग का लोप कहते हैं। जब अतः जोर एब, अब देखिए अतः एब लगा हो, जब विसर्ग से पहले अ हो, ठीक है, देखिएगा थोड़ा, विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग से पहले अ हो, ठीक, विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो, बस अ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अ नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे देखिए अतः जोर एव, तो दिख रहा है लेकिन ई विसर्ग से पहले अ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करेंगे, अतः, ये तो एकदम इजी है, अतः एव, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, विसर्ग को हटा देंगे। इसमें ही देखिए ई वाला विसर्ग है, यहां पर नहीं ना दिख रहा है, इसी को हम विसर्ग का लोप कहते हैं। इसी को, अच्छा आ लगा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, लोप, मतलब गायब कर देना या हटा देना। यह है आपका नियम, यह है स्पेशल नियम, इसको हमें देखना है और इसी को समझना है, विसर्ग का लोप। इस तरीके से आप देखिए कैसे मजेदार तरीके से हमने संधि भी कंप्लीट कर लिया है, पूरे जबरदस्त तरीके से हम संधि कंप्लीट कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि अब हम अगले टॉपिक पर चलें। अगला टॉपिक है समास, ठीक है। अब हमें समास देखना है। समास वाले टॉपिक को हमें यह समझते हुए बनाना है, जैसे देखिए इसमें आपका MCQ दिया रहेगा या ऑप्शन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें ऑप्शन रहेगा। तो इसमें करना क्या है, इस ऑप्शन होने के कारण आप EBM एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं कि सर ये वाला ऑप्शन एलिमिनेशन, अगर हम इसकी बात करें, इसके कारण एलिमिनेशन, मतलब इसमें आप तुक्का भी लगा सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसमें एलिमिनेशन बेस्ड मेथड, एलिमिनेशन के आधार पर कि ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा, या फिर बहुत एकांत का अपना खोजा हुआ तुक्का मार मेथड भी लगा सकते हैं। TMM, मुस्कुराइए, TMM भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें, समास में अगर हम देखें, समास की अगर हम बात करें, देखिए जैसे अभी संधि आप लोग देख रहे थे, संधि किसकी बात कर रहा था, संधि बात कर रहा था वर्ण की। किसकी बात कर रहा था, संधि बात कर रहा था वर्ण की, मतलब अक्षर की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, वर्ण की। ये किसकी बात करेगा, ये बात करेगा शब्द की। शब्द मतलब पद की बात करेगा, पद मतलब वर्ड की बात करेगा। किसकी बात करेगा, वर्ड की बात करेगा। जैसे देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, इसमें हम देख रहे थे वाक जोर मैं। इसमें क्या मिल रहा था, तो इसमें क मिल रहा था, इसमें म मिल रहा था, अक्षर मिल रहा था, क मिल रहा था और म मिल रहा था। तो इसमें क्या हो जा रहा था, इसका वांग्मय, अंग, एक अक्षर चेंज हो जा रहा था। इसमें देखिए, इसमें है उप और नगरम, उप और नगरम। देखिएगा उप जो है एक शब्द है, एक शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, नगरस्य और समीपम। क्या हो जाएगा, नगरस्य और समीपम। देखिए ये पूरा शब्द है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये शब्द है और ये शब्द है, ठीक है। ये चूंकि पहले है इसीलिए इसको प्रथम पद कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे। ये लास्ट में है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अंतिम पद कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतिम पद कहेंगे। प्रथम पद कह लीजिए और अंतिम पद कह लीजिए। प्रथम पद और अंतिम पद, पहला वाला जो पहले लगा हो, अंतिम पद, इसी को हम पूर्व पद भी कहते हैं, जो पहले लगा हो बाद में लगा हो। देखिए प्रथम पद हो गया और क्या हो गया, अंतिम पद हो गया। प्रथम पद, अंतिम पद, जो पहले लगा हो प्रथम पद। अब इसमें देखिए, जैसे अगर लगा हो उप लगा हो तो क्या करिएगा पता है, इसका समीपम कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, समीपम। जैसे देखिए उपनगरम अभी बताए थे, इसको पहले ले आइएगा, इसको जो बाद में है उसको पहले। नगरस्य समीपम, क्या हो जाएगा, समीपम। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए उपकृष्णम, कृष्ण पहले नहीं ना है, बाद में है। कृष्ण को पहले ले आइए, क्या लिख दीजिए, कृष्णस्य षष्ठी विभक्ति लग जाएगा, कृष्णस्य समीपम। क्या लग जाएगा, कृष्णस्य समीपम। मतलब इसमें ये जो उप है ना, ये लगा होगा पहले, लेकिन इसको क्या कर देंगे, बाद में समीपम कर देंगे। क्या कर देंगे, कृष्णम बाद में है, पहले कर दिए, कृष्ण से समीपम। अच्छा अगर हो उपगृहम, ठीक है, क्या हो, उपगृहम। देखिए गृहम है बाद में, इसको पहले ले आएंगे। क्या करेंगे, गृहस्य अस्य लगा देंगे षष्ठी विभक्ति और समीपम। उप का क्या हो जाएगा, उप का हो जाएगा समीपम। उप का क्या हो जाएगा, समीपम हो जाएगा। अब देखें, उप का तो क्लियर हो गया। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ें, इसी में हम अगर आगे बढ़ें तो अनु लगा होगा। अनु का क्या हो जाएगा, अनु का हो जाएगा पश्चात। अनु का क्या हो जाएगा, पश्चात कह लीजिए या अनु का कह लीजिए योग्यम। अनु का पश्चात कह लीजिए या कह लीजिए योग्यम। अनु, जैसे देखिए अनुगृहम, ठीक है, अनुगृहम। तो क्या हो जाएगा इसका, गृहस्य पश्चात।
क्या चेंज किए हम, तो जो लास्ट में था उसको पहले ले आए, अनु के बदले हम पश्चात लगा दिए। सर योग्यम कब लगाएंगे, जब विशेषता बताया जाएगा। जैसे देखिए अनु, अनुमृगम, क्या हो, अनुमृगम, ये लास्ट में जो है इसको पहले ले आइए, क्या कर दीजिए, मृगस्य, मृगस्य, और क्या लिख दीजिए, मृगस्य पश्चात, क्या हो जाएगा, मृगस्य पश्चात, ये हो जाएगा अनुमृगम। अब इसी में हम अगर देखें, उप हो गया, अनु हो गया, इसी में शब्द देखिए, जैसे उप हो गया, फिर उसके बाद अनु हो गया, अब अगला शब्द है प्रति। क्या है अगला शब्द, प्रति। प्रति का मतलब होता है विप्सा। ये क्या होता है सर, विप्सा का मतलब होता है सेम चीज जो रिपीट कर जाए, रिपीटेशन। जैसे नहीं समझे, नहीं ना समझे तो अभी देखिए, नहीं समझ पाए सर, जैसे देखिए प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, ये जो लास्ट शब्द है ना इसको रिपीट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, दीनम दीनम, क्या हो जाएगा, दीनम दीनम, रिपीट कर गया। या फिर इसका हो जाएगा दीने दीने। समझ में आ रहा है, ये दोनों में से कोई रहेगा, ऑप्शन में आप बना लीजिएगा। अच्छा प्रतिगृहम अगर हो, प्रतिगृहम, तो क्या हो जाएगा, रिपीट कर दीजिए लास्ट वाले को, क्या हो जाएगा, कहेगा अच्छा इसका तो गृहम गृहम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गृहम गृहम, या इसका क्या हो जाएगा, गृहे गृहे। सेम चीज जो रिपीट कर जाए, सेम चीज जो रिपीट कर जाए उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे विप्सा, रिपीटेशन। क्या देख लिए, उप देख लिए जी, उप का क्या हो जाएगा, समीपम, उप का हो जाएगा समीपम। अनु का क्या हो जाएगा, अनु का पश्चात। योग्यम कब होगा, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, विशेषता बताया जा रहा है, उप अनु। अच्छा प्रति का क्या होगा, तो सर प्रति का हो जाएगा विप्सा, विप्सा हो जाएगा। अच्छा यथा का क्या होगा, तो यथा का होगा अनतिक्रम्य, क्या हो जाएगा, यथा का हो जाएगा अनतिक्रम्य, यथा क्या हो जाएगा, अनतिक्रम्य। ये क्या होता है, जैसे देखिए यथाशक्ति, क्या हो जाएगा, तथा भक्ति, यथाशक्ति तथा भक्ति। जैसे देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति का क्या हो जाएगा, शक्तिम अनतिक्रम्य, ये तो पहले आ जाएगा जो बाद में है, शक्तिम, और ये क्या हो जाएगा, अनतिक्रम्य, क्या हो जाएगा, शक्तिम अनतिक्रम्य। यथा संभव, क्या है, यथा संभव, जितना हो पढ़ लीजिए और फिर बाद में दोबारा भी जरूर देख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, संभवम जो लास्ट में लगा हुआ है, और इसका क्या हो जाएगा, अनतिक्रम्य, क्या हो जाएगा, संभवम अनतिक्रम्य। ये हो गया, उप हो गया, अनु हो गया, प्रति हो गया। अब एक शब्द है निर, देखिए उप हो गया, ये भी सिलेबस का, अनु हो गया, ये भी कंप्लीट, अनु का पश्चात, प्रति हो गया, यथा हो गया, ठीक है, यथा हो गया। अब सौ देखना है, सौ जब भी लगा हो, जैसे शादी ब्याह का समय चल रहा है, 100 परिवार, क्या करिए, 100 परिवार, 100 परिवार का क्या हो जाएगा, परिवार का हो जाएगा परिवारेन सहितम, क्या हो जाएगा, परिवारेन, परिवारेन सहितम, क्या हो जाएगा, परिवारेन सहितम, 100 परिवार। अच्छा फिर उसके बाद मान लीजिए सादर, सादर में क्या हो जाएगा, आदरेन सहितम, क्या हो जाएगा, आदरेन सहितम। ये कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी में 100 तो हो ही गया, 100 हो गया है। अब इसी में आप देखिए जैसे निर लगा हो, निर, निर्धन, ठीक है, क्या है, निर्धन, तो निर्धन में क्या हो जाएगा, निर लगा हुआ है, निर, तो निर का हो जाता है अभावः, निर का क्या हो जाता है, निर का हो जाता है अभावः। जैसे देखिएगा निर्धन में क्या हो जाएगा, धनस्य अभावः, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे निर्बल हो, निर्बल, ठीक है, निर्बल, तो निर्बल का क्या हो जाएगा, अगर शब्द लगा हो निर्बल, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, निर लगा हुआ है, निर, निर का क्या हो जाएगा, अभावः, क्या हो जाएगा, अभावः हो जाएगा। जैसे देखिएगा, जैसे इसमें देखिएगा, इसका हो जाएगा बलस्य अभावः, क्या हो जाएगा, बलस्य अभावः। जो शब्द लास्ट में लगा है उसको पहले ले आएंगे, जैसे देखिए बल लास्ट में लगा है, इसको हम पहले ले आए और निर के बदले में क्या लगा दिए, अभावः। जैसे देखिए निर्धन, क्या हम देखते हैं, निर्धन, इसको अगर तोड़िएगा, दो शब्द है इसमें, एक है निर और एक है धन, ठीक है, निर्धन। तो ये जो धन है बाद वाला, इसको पहले ले आइए, जियो धन धनाधन, धनस्य, धनस्य और फिर अभावः, क्या हो जाएगा, धनस्य अभावः, ये हो जाएगा इसका निर का। अब हम बात करें द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद या सब पद प्रधान हो। जैसे मम्मी पापा से पिटाई लगता है तो पता चलता है जब मम्मी मारती है तो पापा बचाते हैं, पापा तो मम्मी, तो यही वाला बात है, दोनों पद की प्रधानता हो या सब पद की। तो मात्राओं का क्या हो जाएगा, माता च
पिता च, क्या हो जाएगा इसका, माता च पिता च, ये हो जाएगा माता पिता का। अच्छा, अंत में ओ लगा होगा, देखिएगा ओ अंत में क्या लगा होगा, जैसे देखिए राम लक्ष्मणो, क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मणो, अंत में क्या लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, दो शब्द है रामः च, अब बाई वन गेट वन फ्री, तो बाई वन च फ्री, रामः च लक्ष्मणः च, लक्ष्मणः च, इसको जब अलग कर रहे हैं तो, और अंत में ओ लग जा रहा है, राम सीते, राम सीते, देखिएगा अंत में, अंत वाले शब्द में द्विवचन लग जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, रामः च, रामः च सीता च, क्या हो जाएगा, रामः च सीता च। अगर यही सीता रामो हो जाएगा, अंत में अगर हो, इसमें देखिए अंत में अगर हो सीता रामो, अंत में ओ लग रहा है, क्या लग रहा है, ओ लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, सीता च, सीता च रामः च, क्या हो जाएगा, सीता च रामः च, ये इसका आपका बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया द्वंद्व समास। अब अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें इसकी अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की, तत्पुरुष समास में आप लोगों को करना क्या है, बालक शब्द का शब्द रूप ध्यान रख करके जो भी विभक्ति है, जैसे द्वितीय तत्पुरुष, जैसे क्या करना है, द्वितीय तत्पुरुष, गर्तम पतितः, गर्त पतितः, गर्त पतितः, गर्त पतितः, तो क्या हो जाएगा, गर्तम पतितः, गर्तम पतितः, अस्तम गतः, कृष्णाश्रितः, ठीक है। फिर तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष सुंडेन, ठीक है, कृच्छेन, तो तृतीय बालकेन, वैसे ही चतुर्थी पाठायशाला, क्या हो जाएगा, पाठायशाला, पढ़ने के लिए घर, पाठायशाला, पंचमी तत्पुरुष, तत्पुरुष ऐसे करके, षष्ठी तत्पुरुष राज्ञ पुरुष, राजा का बेटा। इसमें दो चीज ध्यान रखना है, तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में क्या ध्यान रखना है, तत्पुरुष समास में आपको शब्द, शब्द के अर्थ और उसमें कौन सा कारक चिन्ह लगा है, उसी के आधार पर आप विभक्ति बनाएंगे। तत्पुरुष समास का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुव्रीहि समास, बहुत तेज समास, बहुव्रीहि समास की अगर हम बात करें, बहुव्रीहि समास में क्या होगा, बहुव्रीहि समास में देखिएगा, जैसे श्वेतम अंबरम यस्य सा, अभी सरस्वती पूजा होने वाला है, श्वेतम अंबरम यस्य सा, जो श्वेत वस्त्र पहनती हो, तो सभी श्वेत वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर नहीं कहलाएंगे, श्वेतांबरा, जो उजला वस्त्र पहनता हो उसी को हम क्या कहेंगे, श्वेतांबरा। ये किसके लिए यूज किया गया है, तो ये यूज किया गया है मां सरस्वती के लिए। किसके लिए यूज किया गया है, मां सरस्वती के लिए। आप लोगों के लिए मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि बढ़िया एग्जाम जाए, जबरदस्त रिजल्ट लेकर आइए, खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, तो मां सरस्वती। वैसे ही दशम आनानी यश सा, दशानना, ये सब किसका है, ये सब एग्जाम्पल है आपका, ये सारा का सारा एग्जाम्पल था आपका बहुव्रीहि समास का। एकदम मजेदार, एकदम शानदार और जबरदस्त वीडियो चल रहा है। आप लोगों को करना क्या है, अब वाच्य, सर वाच्य तो एकदम समझ में नहीं आता है, घबराइए मत, इसके बाद वाच्य में डाउट होगा ही नहीं, इसके बाद वाच्य में कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सर वाच्य नहीं समझ में आता है, दो ट्रिक बता रहे हैं, बस दो ट्रिक बता रहे हैं, और उसके बाद चुटकी बजाते आपका बन जाएगा। जैसे देखिएगा, वाच्य में देखिएगा ये क्या है, जैसे इधर तीता अंति चले, क्या चले, तीता अंति सीथा था, ध्यान रखिएगा, लटे लकार में खाली पूछता है, तीता ऑप्शन रहता है, और ऑप्शन रहता है तो आपको पता है क्या करना है, ऑप्शन रहता है तो ईवीएम, ईवीएम हैक नहीं करना है, एलिमिनेशन बेस्ड मेथड, एलिमिनेशन बेस्ड मेथड, एलिमिनेशन बेस्ड मेथड, और फिर उसके बाद यहां पर एकांत का अपना तुक्का मार मेथड, तुक्का मार मेथड, टीएमएम भी चलेगा क्योंकि ऑप्शन है इसमें। तो अगर हम बात करें वाच्य की, तो वाच्य में आपको दो चीज ध्यान रखना है। एक तो पूछता है कर्तृवाच्य, जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, सिंपल, एकदम सिंपल लग रहा है, मैं किताब पढ़ता हूं, ये हो गया कर्तृवाच्य, जिसको आप एक्टिव वॉइस कहते हैं। मैं किताब पढ़ता हूं, क्या करता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। अच्छा, कर्मवाच्य क्या हो गया, मेरे द्वारा किताब पढ़ा जाता है। सर ये बनेगा कैसे, मेरे द्वारा किताब पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा किताब पढ़ा जाता है, पुस्तक पढ़ा जाता है, किताब पढ़ा जाता है। बढ़िया काम कर रहे हैं, एग्जाम का समय चल रहा है। मैं किताब पढ़ता हूं या मेरे द्वारा किताब पढ़ा जाता है, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य बनाएंगे सर कैसे। देखिए, कर्तृवाच्य की अगर हम बात करें, अगर हम कर्तृ की बात करें तो इसका रूप जो है, इसका रूप आप ध्यान रखिएगा, क्या चलेगा, ती तह अंति, ठीक है, ऑप्शन रहेगा आपके पास, फिर उसके बाद रहेगा सी। अच्छा, ती किसके साथ लगता है, तो ती लगता है सह के साथ, किसके साथ लगता है, सह के साथ। त्वम के साथ लगता है सी। अच्छा, आमी किसके साथ लगता है, तो आमी लगता है अहम के साथ, किसके साथ लगता है, अहम के साथ। अच्छा, सी के बाद क्या हो जाएगा, सी के बाद हो जाएगा थ, और उसके बाद क्या हो जाएगा थ।
आमी के बाद, तो आमी के बाद आप लोग जानते हैं आमी के बाद होगा आवह। अच्छा, आवह के बाद क्या होगा? आमह। क्या होगा? आमह होगा। अब इसमें देखिए ये एकदम सिंपल रूल है। क्या है? एकदम सिंपल, एकदम इजी रूल जो है यह है कर्तृवाच्य का। किसका है? कर्तृवाच्य का। अच्छा, अगर हम कर्मवाच्य की बात करें, कर्मवाच्य की बात करें तो इसमें हम देखेंगे जो उलंग सुलंग टाइप का है, जो उलंग हो, उलंग थोड़ा सा, जैसे देखिएगा इसमें क्या था? इसमें था सह। इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा, इसमें सह के बदले होगा तेन, तेन। अच्छा, त्वम के बदले क्या होगा? त्वम के बदले होगा त्वया, त्वम के बदले क्या होगा? त्वया। और इधर अहम है, अहम के बदले इसमें क्या होगा? इसमें होगा मया। देखिएगा इधर ई वाला जो पार्ट है, ई वाला पार्ट, ये एकदम सिंपल है। सहकति पठती, एग्जाम्पल ये भी करवाएंगे। और तो तेन रहे, तेन थोड़ा हेन तेन बात कर रहा है, त्वया हो। देखिएगा जो थोड़ा नौटंकी टाइप का हो, जो थोड़ा कैसा हो? एकदम नौटंकी टाइप का हो, वो है कर्मवाच्य। इसके साथ पठती भी नहीं लगेगा, लगेगा पठ्यते। क्या लगेगा? पठ्यते, गम्यते, गम्यते, या फिर लगेगा गीयते। देखिए इधर इधर एकदम सिंपल क्या हो जाएगा? इधर एकदम सिंपल क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा पठती, इधर हो जाएगा पठसी। कितना सिंपल लग रहा है, एकदम सिंपल। जो जो सिंपल है वो कर्तृवाच्य, और जो उलंग सुलंग है, तेन हेन तेन बात कर रहा है, रामेन। अभी एग्जाम्पल में देखिएगा, अच्छा एकदम ट्रिक से आप बना पाएंगे। फिर वो भी नियम हम देख रहे हैं। मान लीजिए कि कर्ता प्रथमा है तो उसका तृतीया कर देंगे, कर्म द्वितीया है तो प्रथमा कर देंगे। अभी ये सब लंद फंद या इधर उधर के चक्कर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए इसमें जैसे सह लगा हुआ है, इधर देखिए ये किस ग्रुप का है? तो ये वाला जो है ये इस ग्रुप का है। सह का क्या लग जाएगा? सह का लग जाएगा ती। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन भी दिया रहेगा, तो सह पठती, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, लगा हुआ है पठामी, तो आमी किसके साथ लगता है? सर, तो अहम के साथ लगता है। कहाँ? तो देखिए अहम के साथ लगता है आमी, तो क्या हो जाएगा? अहम हो जाएगा पठामी। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें त्वम नहीं होगा, मया नहीं, मया तो उस ग्रुप का है, उसमें पठ्यते गम्यते दोनों ग्रुप अगर आप ध्यान रखते हैं। जैसे देखिए पठ्यते वाला ग्रुप क्या है? तो तेन वाला ग्रुप है, ये सब ये इधर का ग्रुप है पठयंते। ठीक है, पठयंते ये सब इस ग्रुप का है, इस ग्रुप का। इस ग्रुप में जो भी है थोड़ा उल्टा है, उसको आपको समझ लेना है और आराम से बना लेना है। रामेन है तो पठयंते हो जाएगा। फिर इधर देखिए तेन है, पठामी होगा नहीं सर, ये तो अहम के साथ होगा। पठती होगा, ये भी इस साइड वाले ग्रुप के, इधर पठ्यते होगा। तेन के साथ क्या होगा? पठ्यते होगा। अच्छा, गीतम गीयते, गीयते। देखिए वाच्य में, वाच्य की अगर हम बात करें, जैसे संधि में आप क्या देख रहे थे? संधि में आप वर्ण देख रहे थे। क्या देख रहे थे? वर्ण देख रहे थे। समास में आप क्या देख रहे थे? शब्द देख रहे थे। क्या देख रहे थे? शब्द देख रहे थे। और इसमें क्या करेंगे? संधि में अगर हम बात करें संधि की, तो संधि में आप क्या देख रहे थे? अच्छा, क है तो क का ग हो जाएगा। ये आप देख रहे थे, मतलब अक्षर देख रहे थे, लेटर देख रहे थे। क्या देख रहे थे? लेटर देख रहे थे। समास में आप क्या देख रहे थे? सर समास में शब्द देख रहे थे। क्या देख रहे थे? शब्द देख रहे थे कि अगर उप होगा, उप एक शब्द है तो उसका क्या हो जाएगा? समीपम हो जाएगा। मतलब आप वर्ड देख रहे थे। वैसे ही अगर हम बात करें वाच्य की, तो वाच्य में हम क्या देखेंगे? वाच्य में देखेंगे क्रिया। क्रिया कैसा है? तो क्रिया सिंपल है, तीतः अंति वाला। तो क्या लगेगा? तीतहंति, अहम आवाम वयम। अच्छा, उलंग टाइप का क्रिया है, उलंग, पठयंते, पठयंते है, गमयंते है। जैसे देखिए इधर क्या है? गीयते, गायती नहीं ना है, तो इसका सह नहीं होगा, त्वम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मया हो जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं, आराम से वाच्य का क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों बनेगा वाच्य का क्वेश्चन? ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वाच्य में आपको क्या दिया रहेगा? वाच्य में दिया रहेगा आपको ऑप्शन। क्या दिया रहेगा? ऑप्शन। और ऑप्शन को बनाने के लिए हमने दो तरीका बताया है। एक ईबीएम, ठीक है, एक क्या है? एक है ईबीएम। अगर हम इसकी बात करें तो एक है एलिमिनेशन बेस्ड मेथड, ठीक है, एक है ईबीएम एलिमिनेशन बेस्ड मेथड, और एक है टीएमएम तुक्का मार मेथड। ये दोनों चीज बहुत ही आराम से और बेस्ट तरीके से आप इसको बना पाएंगे, आराम से बन जाएगा। अब अगले टॉपिक की तरफ हम चलें, ठीक है। अगला टॉपिक आपका देखिए प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण तो इतना सिंपल तरीका है ना, जैसे देखिए आपको खाली पहचानना है, जैसे इसमें केन लगा हुआ है, इसमें कस्मात, कस्य, कस्मिन, केसु, एकदम साउंड ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए अगर लगा हो रामः, रामः पुस्तकम पठति, इसका क्या मतलब हुआ? राम किताब पढ़ता है। पुस्तकम पठति, समझिएगा इसका मतलब हो गया कि राम किताब पढ़ता है। क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे राम से, राम किताब पढ़ता है, ठीक, क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा, पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इससे अगर बनाएंगे तो कहेंगे कौन किताब पढ़ रहा है? कौन। कौन, राम क्या है? पुल्लिंग है, तो कौन के लिए क्या यूज करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे कह। तो यहां पर लिखेंगे
कह पुस्तकम पठति, इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कह पुस्तकम पठति। लेकिन अगर किताब पे लगाएंगे तो बोलेंगे राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, किम मतलब होता है क्या। अब इसमें आप देखिएगा, ये तो हो गया। अब हम ट्रिक की बात कर रहे हैं, एकदम जबरदस्त मजेदार ट्रिक की अगर हम बात करें, आपको अगर साउंड पता हो, ठीक है, साउंड समझते हैं जी सर, साइंस वाला नहीं, इसमें बोलने में जो उच्चारण हो रहा है ना, उसको अगर आप जानते हैं तो आप आराम से बना पाएंगे। जैसे आप देखिएगा, थोड़ा देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लें, रावण का ले लेते हैं एग्जाम्पल। रावण कलमेन लिखती, कलमेन क्या कर रहा है, रावण कलम से लिख रहा है, कलमेन। अब आप इस सब में से, इस ग्रुप में से खाली साउंड मिलाइए, कलमेन किससे मिल रहा है, केन से मिल रहा है कि नहीं, कलमेन और केन। तो इसके बदले में हम क्या लगा देंगे, केन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, केन लगा देंगे। अच्छा, रामः गृहात गच्छति, क्या होगा, रामः गृहात गच्छति। ये जो गृहात है, इसका साउंड किससे मिल रहा है, तो सर कस्मात से मिल रहा है। तो इसमें क्या लगा देंगे, इसमें लगा देंगे कस्मात, क्या लगा देंगे, कस्मात लगा देंगे। अच्छा, कस्य हो, जैसे हम बोल देंगे मोहनः रामस्य भ्राता, रामस्य में स्य लगा हुआ है, स्य, और कस्य में भी स्य लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसका क्या हो जाएगा, कस्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा कस्य, इसका हो जाएगा कस्य। राम कस्य भ्राता अस्ति, तो मोहना कस्य भ्राता अस्ति, रामस्य भ्राता अस्ति। अब अगर हम बात करें नगरेशु, अगर वाक्य में दिया हो नगरेशु, ठीक है, महानगरेशु याना नाम अनंता पंक्तियां, गाड़ियों की अनेक पंक्तियां हैं। अगर हम ये लाइन बोलें, अगर हम ये बोलें तो क्या हो जाएगा, याना नाम, और हो महानगरेशु, क्या हो, महानगरेशु, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, महानगरेशु याना नाम, गाड़ियों की अनंत पंक्तियां, याना नाम अनंताह पंक्तियां, इसको छोड़िए, इस पे फोकस करिए। देखिए ई महानगरेशु, तो इसमें क्या हो जाएगा, केसु हो जाएगा, या फिर हो पर्वतेषु, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ, पर्वतेषु हिमालय श्रेष्ठ, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ, अगर हिमालय लगेगा तो इसमें लगेगा कह, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पर्वतेषु लगा होगा पर्वतेषु, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा केसु। मतलब अगर आप क्वेश्चन वर्ड का साउंड अगर आपको पता है, अगर इतना गुड ये जो ट्रिक मिल रहा है आपको, ट्रिक्स जो मिल रहे हैं, आप वीडियो ऐसे ही पसंद करिए और लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। और क्या चाहिए और क्या अच्छा लग रहा है, कमेंट जरूर जाकर करिए, क्योंकि सभी के कमेंट मैं पर्सनली पढ़ता हूं। प्लीज़ जाकर कमेंट भी करिए, और ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक मिलेंगे जहां पर आपको कम मेहनत करके चीज़ें आसानी से मिल जाए। अब हम बात करते हैं चित्र वर्णन, बहुत ही अद्भुत टॉपिक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये चित्र वर्णन जो टॉपिक है, इसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें हम लोग देखते चलेंगे। जैसे देखिए, चित्र वर्णन में हमें क्या करना है, सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स समझिए, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। चित्र वर्णन में क्या रहता है, तो एक चित्र दिया हुआ है, मान लीजिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि यह है बकलोल कुमार, एगो लड़का है कोई, ठीक है, एकदम बाल वाल सेट कर लिया है, एकदम जेल से बाल खड़ा कर लिया, ठीक है। ये है एक चित्र, ये है। और ये मान लीजिए ये भी एक लड़की है, ठीक है, एकदम बाल इसका भी ऐसे कर लीजिए, शैम्पू नहीं लगाई है, ठीक है, अभी कुंभ स्नान करके आई है, शैम्पू बाद में लगाएगी। तो ये है एक बकलोलिया कुमारी, ठीक है, ये एक लड़की है। अच्छा, उसके बाद ये कहानी हम बता देते हैं आपका, फुरफुरी नगरिया का कहानी मान लीजिए, ठीक है। ये जो कहानी है आपका, ठीक है, किस गाँव का है, तो बस समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, फुरफुरी नगरिया, ठीक। अब इसमें देखिएगा, इसमें थोड़ा इसको थोड़ा सा कम कर दें ताकि आराम से, इसमें है फुरी नगरिया की कहानी है। एक गांव हो गया फुरफुरी नगरिया, यहाँ पर ये लोग हैं। अच्छा, एक मंदिर है, मान लीजिए एक मंदिर है। चूंकि हमको चित्र नहीं आता है बनाने, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें कमेंट नहीं करिए कि सर कैसा चित्र बना दिए। एक रास्ता दिया हुआ है, ठीक है, इधर से कुछ पर्वत हम बना देते हैं, ठीक है, पर्वत है यहाँ पर, इधर से सूरज की रोशनी निकल रही है, अद्भुत सूरज की रोशनी यहाँ पर जो है, अद्भुत सूरज की रोशनी, यहाँ पर सूरज को बना देते हैं इससे, ठीक है, सूरज की रोशनी निकल रही है। और यहाँ पर हम कुछ पेड़ पौधा भी बना देते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा बनाने के लिए थोड़ा ग्रीन कलर ले लेंगे तो आप लोगों को भी लगे और ये क्या हो गया जी, चलिए इसमें ले लेते हैं ग्रीन कलर थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया पेड़ पौधा, ये कुछ पेड़ पौधा है यहाँ पर,
ठीक है, ये कुछ पेड़ पौधा हो गया, ये कुछ चित्र, मतलब कहने का एग्जाम में आपके चित्र एक दिया रहेगा, ऐसे बढ़िया चित्र रहेगा, हम बेकार थोड़ा बना दिए समझाने के लिए, फुरफुरी नगरिया मोटू पतलू ये सब नहीं है, ऐसे करके एक चित्र दिया रहेगा और चित्र से रिलेटेड लगभग 10 वाक्य दिए, 10 शब्द दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे? जैसे दिया रहेगा सूर्य, क्या दिया रहेगा? सूर्य, सूर्य दे दिया, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें, सूर्य दे दिया और फिर इसमें देखिए सूर्य के साथ दे दे सूर्य हो गया, फिर इसमें क्या है? बालकः, बालकः दे दे, बालिका दे दे, बालिका दे दे, बालिका, ठीक। और मान लीजिए पर्वत दे दे, पर्वतः, पर्वतः, यहाँ से पथा मतलब रास्ता होता है, ठीक है। और वृक्षाः लिख लीजिए, वृक्षाः, इतना शब्द हम लिख लिए, ठीक है। अब ये चित्र थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम अगर आगे बढ़े, इसमें चित्र में एक चित्र दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में एक चित्र दिया रहेगा, बढ़िया चित्र दिया रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपको चित्र वर्णन में करना क्या है, कुछ 3-4 वाक्य बता देते, आराम से आप बना लेंगे, कोई दिक्कत होगा ही नहीं आपको। इसमें देखिए, जैसे अगर हम बात करें चित्र वर्णन की, अगर हम बात करें कि चित्र वर्णन रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है? पीछे चित्र दिया हुआ था जी सर, तो चित्र वर्णन जो करना है, इसमें आपको सिर्फ वर्णन करना है, विस्तार नहीं करना है, विश्लेषण नहीं करना है। चित्र वर्णन में सबसे पहले आपका काम यह है कि यह पहचाने कि चित्र किसका है, किसका चित्र है। हो सकता है गांव का है या फुरफुरी नगर से चित्र है, किसका चित्र है, एक वाक्य इससे बना दीजिए, एक वाक्य आप बना लीजिए कि चित्र किसका है, ठीक है। दूसरा चित्र में क्या क्या है, ठीक है, चित्र में क्या क्या है। तो यहां देखिए, इस चित्र में अभी आपको हम बताते हैं क्या क्या है। 4 गो वाक्य इससे अगर आप बना लीजिए, 3 से 4 वाक्य इससे बना लीजिए कि चित्र में क्या क्या है। और तीसरा, चित्र कैसा है, चित्र सुंदर है कि नहीं, तो चित्र कैसा है। अगर आप ये कर लेते हैं, सर बनाने नहीं आता है अनुवाद, तो ब्रह्मास्त्र भी कुछ बताएंगे, ठीक है, ब्रह्मास्त्र आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हमेशा नहीं किया जाता है, विकट परिस्थिति में किया जाता है। तो चित्र क्या है, किसका है, पीछे देखिए। जैसे हम देखें तो चित्र एक गांव का लग रहा है, एक गांव का है, ठीक। अच्छा, चित्र में पहचान लीजिए क्या क्या है। 2 काम करना है आपको चित्र वर्णन बनाते हुए। एक तो पहचान करना है, किसका पहचान करना है आपको, कौन सा वस्तु है, ठीक है, किस चीज का चित्र है, ये पहचान लीजिए। दूसरा, छांट लीजिए वैसे शब्द को जिसका अर्थ आपको पता है। सूर्य मतलब जानते हैं, बालक मतलब जानते हैं, बालिका मतलब जानते हैं, पथ मतलब जानते हैं, वैसा 5 शब्द छांट लीजिए, क्योंकि आपको 5 वाक्य ही बनाना होगा। कितना वाक्य बनाना होगा? मात्र 5 सेंटेंस, 5 वाक्य बनाना होगा। आप आराम से इसको बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम देखें, ये तो हो गया चित्र कैसा है, चित्र क्या क्या है, ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। इसमें अगर हम आगे बढ़ें कि चित्र वर्णन में कैसे बनाएंगे, तो इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए पहला हम बनाते हैं कि चित्र जो है, चित्र किस चीज़ का है, तो चित्र गांव का है। अब यह के लिए शब्द यूज करते हैं, यह के लिए हम शब्द यूज करते हैं इदम। ध्यान रखिएगा, यह किसका चित्र है? इदम ग्रामस्य चित्रम अस्ति, गांव का चित्र है यह। इदम ग्रामस्य चित्रम अस्ति। अच्छा, ध्यान रखिए, जैसे ई वाला जो फॉर्मेट है, इस सिर्फ यहां पर ग्रामस से, अभी गांव का चित्र है। हो सकता है आपके एग्जाम में विद्यालय का चित्र दे दे, तो यहां पर विद्यालय से तो लिखिएगा, लेकिन ये वाला फॉर्मेट तो सेम रहेगा। मतलब इदम के बदले इदम और चित्रम अस्ति, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज करेगा। मतलब इतना याद रख लीजिए, इदम चित्रम अस्ति। अब किस चीज का चित्र है, एग्जाम में देख करके यहां भर दीजिएगा खाली, इदम चित्रम अस्ति, इदम चित्रम अस्ति। जिस चीज का चित्र है वहां पर वो लिख दीजिएगा। अच्छा, चित्र में जो हो, जो चीज हो चित्र में, तो चित्र में के लिए हम यूज करते हैं चित्रे। क्या यूज करते हैं? चित्रे। इसमें से खाली यही इसी से बना एगो है, तो देखिए, चित्रे सूर्य अस्ति, चित्रे बालका अस्ति, चित्रे बालिका अस्ति, चित्रे पर्वतः अस्ति, चित्रे वृक्षाः सन्ति। अगर एक है तो अस्ति, अब बहुत है तो सन्ति। जैसे देखिए, चित्रे बालकः अस्ति, एक वाक्य इससे बन जाएगा, बालकः अस्ति। अत्र भी लिख सकते हैं, अस्मिन् चित्रे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल बनाना है। फिर तीसरा क्या बना लेंगे, फिर लिखेंगे चित्रे बालिका अस्ति, एक बना देंगे चित्रे बालिका अस्ति। अब ये तो बन जाएगा आपसे। एग्जाम में हो सकता है बालिका नहीं हो, एग्जाम में बच्चे हो, तो उसके लिए अलग बना देंगे चित्रे अस्ति। अच्छा, बहुत है, चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्रे वृक्षाः सन्ति। चित्र में क्या है, तो वृक्ष है, तो लिख देंगे चित्रे वृक्षाः सन्ति। सर सन्ति क्यों लगाए, क्योंकि बहुत है। एक है तो चित्रे अस्ति, और बहुत है तो चित्रे सन्ति। एक है तो अस्ति और बहुत है तो सन्ति, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसी तरीके से मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, चित्रे और अस्ति, चित्रे और संति, मतलब सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, ये चेंज होगा, हो सकता है कहीं बालिका हो सकता है कहीं घर हो, तो ये आपको समझना है, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, चित्रे अस्ति, चित्रे संति, चित्रे अस्ति। अच्छा, एक ब्रह्मास्त्र वाक्य में बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विकट परिस्थिति में करना चाहिए, जब तब ब्रह्मास्त्र नहीं यूज करना चाहिए। मान लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, इदम चित्रम, यह चित्र सुंदर है, इदम चित्रम मनोहरम अस्ति, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, इदम चित्रम मनोहरम अस्ति, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। अच्छा, ध्यान रखिए, एक तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हमेशा नहीं करना चाहिए, दूसरा ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए कुछ सावधानी भी। तो मान लीजिए अगर एग्जाम में बाढ़ का फोटो दिया हुआ है, एग्जाम में अगर चित्र दिया हुआ है भूकंप का, लोग मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रयागराज के भगदड़ का दिया हुआ है चित्र, तो उसको आप मनोहर चित्र नहीं कहिएगा, नहीं तो यह एक राक्षसी विचार हो जाएगा, कहेगा कैसा अभद्र व्यक्ति है यह, देखिए कैसा व्यक्ति है, ये तो राक्षसी व्यक्ति हो जाएगा। तो प्रवृत्ति का भी ध्यान रखना है, नेचर का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताना है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप चित्र वर्णन आराम से, चित्रे अस्ति, चित्रे संति, चित्रे अस्ति, अब बीच में भर दीजिएगा, उठाइएगा वो सब बीच में, चित्रे अस्ति, चित्रे संति, चित्रे सूर्य अस्ति, चित्रे बालका अस्ति, चित्रे गृहम अस्ति, अच्छा चित्र गृहानी संति, बहुत है तो संति, आराम से आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे इसमें अगर हम बढ़े, चित्र वर्णन को 5 वाक्य को कंप्लीट कर लिया, अब हम पत्र की बात करें, पत्र, पत्र बड़ा डाउट होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। पत्र 2 टाइप का पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 2 टाइप के पत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है फॉर्मल लेटर, जिसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र। क्या कहते हैं हम? औपचारिक पत्र, जो कि ऑफिसर सबको लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? अधिकारी सबको। ये हो गया औपचारिक पत्र। और एक होता है इनफॉर्मल लेटर, जिसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे माता पिता को लिखा जाने वाला पत्र, भाई बहन को लिखा जाने वाला पत्र, ये अनौपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, 2 टाइप के पत्र हो गए, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉर्मल लेटर, ठीक है, फॉर्मल लेटर, और फिर हम बात कर लेंगे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर पहले हम पहचानेंगे कि क्या है। फॉर्मल लेटर, जिस किसी भी अधिकारी को हम लिखेंगे, अधिकारी को लिखेंगे, ऑफिसर को लिखेंगे, या हम मंत्री को लिखेंगे, या हम मंत्री को लिखेंगे, प्राचार्य को लिखेंगे, प्रिंसिपल को लिखेंगे, प्रधानाध्यापक को लिखेंगे, डायरेक्टर को लिखेंगे, निर्देशक को लिखेंगे। जितने भी ऑफिसर टाइप के लोग हैं, उन लोगों को लिखा जाने वाला लेटर औपचारिक पत्र कहलाता है, फॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र किसको लिखेंगे? माता पिता को लिखेंगे, माता पिता को लिखेंगे, भाई बहन को लिखेंगे, भाई बहन को लिखेंगे, संबंधी, किसी भी संबंधी को लिखेंगे, मित्र को लिखेंगे, किसी को लिखेंगे? संबंधी को लिखेंगे या मित्र को लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। अब सबका फॉर्मेट अलग अलग है, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखिए, पत्र को 3 भागों में बांट करके देखा जाना है। ठीक है, जैसे देखिए, माता पिता को हम लिख रहे हैं, फिर उसी तरीके से अगर हम भाई बहन को लिख रहे हैं तो क्या फॉर्मेट होगा? अच्छा, संबंध 2 तरीके के, संबंध को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। संबंध में कोई, अगर हम बात करें इसको, जैसे अलग करके हम देखें, संबंध में 3 तरीके का संबंध है। संबंध में कोई आपसे बड़ा होगा, ठीक है, कोई आपसे छोटा होगा संबंध में, और इसमें कुछ लोग होंगे जो आपकी बराबरी के होंगे। क्या होंगे? आपसे बराबर के होंगे। इनमें कोई पुल्लिंग के लिए क्या लिखेंगे? जैसे माता के लिए क्या लिखेंगे? पूजनिया लिखेंगे, पिता के लिए क्या लिखेंगे? पूज्यवर लिखेंगे। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि पत्र का, चाहे औपचारिक पत्र हो, ठीक है, अगर हम बात करें औपचारिक पत्र जिसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, या अनौपचारिक पत्र, किसी भी पत्र का 3 हिस्सा होता है। 3 हिस्सा क्या क्या होता है सर? जैसे मान लीजिए ये एग्जाम का पेपर है, ठीक, तो इसका शुरुआत कैसे करेंगे लेटर का, लेटर के मध्य भाग में क्या लिखेंगे, ठीक है, अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, खाली स्थान भर लेना होता है, और लेटर को समाप्त कैसे करेंगे, मतलब किसी भी लेटर का प्रारंभ कैसे करेंगे, मतलब उसका स्टार्टिंग क्या होगा, उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। ये कुछ शब्द जैसे सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक, सेवायाम प्रधानमंत्री, विषय, चूंकि जिस भी ऑफिसर को आप लिख रहे हैं, मान लीजिए ऑफिसर का समय बहुत ही कीमती होता है। अब ऑफिसर को आप लिख दीजिएगा बकरी चोरी के संबंध में, अब वो आदमी मतलब पूरा पढ़ लिया, लास्ट में लिखा कि हमारा बकरी चोरी हो गया है। इसीलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, ताकि उस व्यक्ति को, उसके समय को, उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए वो पढ़ ले और छांट दिया जाए। अगर जरूरी कहे तो उस तक पहुंचाया जाए, नहीं तो हटा दिया जाए। तो इसका प्रारंभ कैसे करेंगे? अच्छा, लेटर का समाप्ति कैसे करेंगे, लेटर के अंतिम पार्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट हिस्से में क्या लिखेंगे, इसके लास्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, और लेटर के मध्य भाग में क्या लिखेंगे। ये 3 पार्ट होता है। मिडिल पार्ट में क्या लिखेंगे। अब आप अगर समझ जाइएगा
कि सेवायाम शुरू में होता है, बड़े के साथ पूज्यवर यूज किया जाता है, छोटे के साथ प्रिय यूज किया जाता है। तो ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, फिर ये एंडिंग वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। जो भी लेटर लिखते हैं उसका पता यहां पर लिखते हैं, ऐसे करके आप आराम से इसको बना पाएंगे। जैसे एक लेटर की अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं सेवायाम, सेवायाम मतलब सेवा में, ठीक है, सेवायाम, और जिस भी पदाधिकारी को लिखेंगे उसका पद नाम किस पोस्ट पर है, तो मैं यहां डॉट डॉट देता हूं और लिख देता हूं पद नाम, मतलब वो जिस पोस्ट पर है, प्रधानाध्यापक, प्रधानमंत्री, नगर विकास मंत्री, अब वो किस पोस्ट पर है उसका पता भी लिख देंगे, प्रधानमंत्री भारत सरकार। तो यहां पर उसका पद का जहां पर वो स्थापित, सेवायाम प्रधानाचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल सीतामढ़ी, डीएवी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर, डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा, डीएवी पब्लिक स्कूल पश्चिम चंपारण, उड़ीसा, जहां भी है तो उसका पद पता भी देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम किसी के द्वारा भेज रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लिखेंगे विषय, विषय किस चीज के संबंध में, तो विषय जो भी होगा वो हम विषय लिख देंगे। फिर महाशय, क्या होगा, महाशय, और महाशय के बाद कॉमा देके सविनय निवेदनम यत अस्ति। अब सविनय निवेदन क्या है, सविनय निवेदनम यत अस्ति, सविनय निवेदन यह है कि अब जो भी निवेदन है वो आप लिख देंगे, वो क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे, और उनके साथ आपका क्या संबंध है। जैसे आप उस विद्यालय के शिक्षक हैं तो क्या लिखेंगे, आप उस विद्यालय के छात्र हैं तो क्या लिखेंगे, लिखने वाले अधिकारी के साथ आपका क्या संबंध है। इस तरीके से ये पत्र का फॉर्मेट हो जाएगा, किसमें, औपचारिक पत्र में, फॉर्मल लेटर में, समझिएगा। अब अगर हम बात करें अनौपचारिक पत्र में, तो अनौपचारिक पत्र में देखिए, अनौपचारिक पत्र में बड़े को लिख रहे हैं और वो पुल्लिंग है, जैसे माता पिता, तो पूज्यवर हो जाएगा। लेकिन अगर स्त्रीलिंग को लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पूजनिया, पूजनिया, ध्यान रखिएगा सब शुरुआत में लिखा जाएगा। अच्छा, सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं और चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं, सादर प्रणाम, प्रणमांजलि भी लिखा जाता है, चरण स्पर्श भी लिखा जाता है। बड़े को हम पहले प्रणाम करेंगे, यहीं देखिए, यहीं अगर हम छोटे को लिखेंगे तो सप्रेम, ठीक है, सप्रेम, और क्या लिखेंगे, प्रिय लिखेंगे। छोटे को क्या लिखेंगे, प्रिय लिखेंगे। छोटे के लिए लिखें या बराबरी के लिए लिखें, क्या लिखेंगे, प्रिय लिखेंगे। फिर उससे जो भी बातचीत है वो लिखेंगे, ठीक, और उसके साथ हमारा क्या रिलेशन, हम उसके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, ये लिख देंगे। और इस तरीके से आपका इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एग्जाम में आपके लेटर पूरा लिखना नहीं होता है, लेटर लिखा रहता है। अब इसमें 10 खाली स्थान रहता है, ठीक है, 10 फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, उसको फिल करना होता है। उसको क्या करना पड़ता है, उसको ही फिल करना होता है, उसको भरना होता है। आप बड़े आराम से इन सभी क्वेश्चंस को बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एकदम इजीली इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें होगा ही नहीं। अब अगर हम बात करें अनुवाद की, एक तो अनुवाद का बड़ा अद्भुत सीरीज मैंने चला है, अभी हम बस शॉर्ट इंट्रो दे रहे हैं। अनुवाद जानने के लिए आपको 2 चीज का जानना जरूरी है, एक है शब्द रूप, एक है शब्द रूप, और एक है धातु रूप। क्या है, एक है शब्द रूप और एक है धातु रूप। अगर ये 2 चीज आप समझ गए तो अनुवाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे धातु रूप आप जानते हैं ना, धातु रूप किसी भी शब्द का जो लास्ट वर्ड है, अंतिम शब्द, उससे पता चलता है कि उसका धातु रूप क्या लगेगा। जैसे मान लीजिए पढ़ता है तो क्या लगेगा, पठती लगेगा। अच्छा, अगर हो पढ़ेगा, क्या है, पढ़ेगा, तो इसका क्या लगेगा, पढ़ेगा का क्या लगेगा, पठिष्यति लगेगा। क्या लगेगा, पठिष्यति लगेगा। अच्छा, अगर इसी में हो पढ़ता था तो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा अपठत। आप देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला देखिएगा कि ई चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि कभी यहाँ पर है लगा हुआ है, कभी यहाँ पर गा लगा हुआ है, और कभी यहाँ पर था लगा हुआ है। मतलब लास्ट वर्ड से पता चलेगा कि कौन सा वर्ब फॉर्म्स लगेगा। इसी वर्ब फॉर्म्स को संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। ये चेंज होता है लकार के अकॉर्डिंग, जिसको काल कहते हैं। शब्द रूप, जैसे वह कलम से लिखता है, वह पढ़ने के लिए आता है, तो से या के लिए, ये सब क्या है, ये सब कारक का चिन्ह है। और इसी में क्या लगेगा, इसी में लगेगा अलग अलग शब्द रूप। तीता अंति सीता, मुझे पढ़ना चाहिए, 5 लकार है। अब उस 5 लकार को अगर आप समझ जाएंगे, जैसे देखिए, अच्छा, इसी से रिलेटेड अशुद्धि संशोधन भी होता है। अशुद्धि संशोधन का एग्जाम्पल आपको बताते चलें। जैसे देखिए, सह के साथ लगता है ती, सह पुस्तकम, पुस्तकम, और दे दे पठसी, क्या दे दे, पठसी। आप जानते हैं सह के साथ क्या लगता है, तो सह के साथ लगता है ती, तो यहां पर हो जाएगा पठती। अगर यहां अंडरलाइन किया हुआ है, अगर इसको सुधारना है तो सी किसके साथ लगता है, सी लगता है त्वम के साथ, तो हम त्वम लगा देंगे तो ये वाला वाक्य सही हो जाएगा। और यहां अगर ती लगा देंगे तो ये वाला वाक्य सही हो जाएगा। मतलब वाक्य गलत रहता है, वाक्य क्या रहता है, गलत। अब जानते हैं हम लोग, अहम के साथ पठामी लगता है, अहम पुस्तकम पठामी, और दे दे अहम पुस्तकम पठती।
देखने में तो ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन अगर आपको पता हो तो अहम के साथ क्या लगता है, आमी लगता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पठामी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर चेंज करना हो इसके अकॉर्डिंग तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सह। सह के साथ ती लगता है, मतलब कोई एक ही एग्जाम में कोई एक ही रहेगा, कोई एक ही चेंज करना रहेगा, आपको सारा चेंज नहीं करना रहेगा। आप आराम से इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे आपका एक शब्द है अव्यय, जैसे आप लोग प्रीपोजिशन पढ़ते हैं ना, वैसे कुछ शब्द दिया हुआ है। अव्यय की हम बात करें, व्यय समझते हैं, व्यय, व्यय मतलब होता है खर्चा, व्यय मतलब क्या होता है, खर्चा, और उसी में लग गया अ का मतलब होता है नहीं। जैसे सत्य जानते हैं, सत्य मतलब जो सच है, और जो सत्य नहीं है वही क्या है, असत्य। धर्म जानते हैं, जी सर, और जो धर्म नहीं है, अ का मतलब नहीं, तो वही अधर्म है। ठीक, अब जैसे कर्म आप जानते हैं, और अगर कर्म नहीं है तो वही क्या हो जाएगा, अकर्म। वैसे ही व्यय मतलब होता है खर्च, खर्च, खर्च होने से क्या होगा, तो खर्च होने से कुछ ना कुछ कमी होगा या कुछ ना कुछ बदलाव होगा। खर्च होने से क्या होगा, कुछ ना कुछ कमी होगा या खर्च होने से कुछ ना कुछ बदलाव होगा। लेकिन अगर कुछ भी बदलाव नहीं हो, सेम सेम हो जाए, समझिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे सह, सह इसको हटाते हैं, सह, सह स्वः, स्वः पठिष्यति, समझिएगा थोड़ा, सह स्वः पठिष्यति। देखिएगा, अब देखिएगा, त्वम, त्वम तत्र, एक मिनट, तत्र नहीं, त्वम, त्वम पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तकम पठसि, पठसि। ठीक है, अहम, अहम पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तकम पठामि। देखिए, अब इस सब वाक्य में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ऐसे देखिए, सह है तो यहां पर स्यति लग गया, त्वम है तो क्या लग गया, सी लग गया, अहम है तो क्या लग गया, पठामी लग गया। ऐसा सब जो किसी में नहीं बदले। जैसे अत्र, हम अगर काल भी चेंज हो गया तब भी अत्र लगेगा, यहां भी अत्र लगेगा, यहां भी अत्र लगेगा। मतलब ऐसा शब्द जो किसी के कारण नहीं बदलता हो, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता हो, वही अव्यय कहलाता है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए सह पठति, देखिए सह पठति, सह पठिष्यति। देखिए चेंज, चेंज देखते चलिएगा, सह पठिष्यति। ठीक है, सा अपठत, वो पढ़िए। इसमें देखिए, इसमें जेंडर भी चेंज हो गया, इसमें लिंग चेंज हो गया, लिंग चेंज हो गया। इसमें देखिए, इसमें क्या चेंज हो गया, इसमें काल चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया। लेकिन जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, इसमें देखिए, इसमें ती लग गया, इसमें स्यति लग गया। लेकिन एक शब्द है अत्र, वह पढ़ता है तब भी अत्र लगेगा, वह यहां पढ़ेगा तब भी अत्र लगेगा, और वह यहां पढ़ती थी तब भी अत्र लगेगा। मतलब ऐसा शब्द जो न लिंग के कारण बदले, जो न काल के कारण बदले, जो न वचन के कारण बदले, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, जिसमें कोई चेंज नहीं हो, उसी को हम अव्यय कहेंगे। अब इसी का यूज समझना है। जैसे ध्यान रखिएगा, अगर वाक्य के पहले यदि लगा हो, वाक्य के पहले क्या लगा हो, यदि, तो उसका तरही लग जाएगा, क्या लगेगा, तरही। वाक्य के पहले यथा लगा हो तो उसका क्या लगेगा, तथा लगेगा। अगर वाक्य के पहले अत्र हो या यत्र हो, यत्र, तो उसका क्या लगेगा, तत्र लगेगा। ये सब कुछ पेयर वर्ड है, इसे खूब क्वेश्चन पूछता है। और समझिएगा, माफ करिएगा थोड़ा, यत्र और तत्र की अगर हम बात करें, इसमें देखिए, अगर हम दो क्वेश्चन तो खूब पूछता है, स्वः और हयः। ये पास्ट का है, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर का है, पास्ट का है। तो अगर स्यति वाला रूल हम देखें तो स्वः का क्या लग जाएगा, स्यति लग जाएगा, और हया का क्या लग जाएगा, हया का अपठत अपठताम लग जाएगा। मतलब अगर आप इसको ध्यान रखते हैं, अब जैसे हो उच्चय, उच्चय मतलब होता है जोर से। कौन जोर से बोलेगा, शेर। धीरे धीरे तो कौन चलेगा, कछुआ चलेगा। मतलब अगर सेंटेंस का आपको थोड़ा बेसिक सेंस है, ठीक है, अगर थोड़ा आप आइडिया लगा लेते हैं आराम से, इसमें ऑप्शन दिया रहता है, वाक्य दिया रहेगा और ऑप्शन दिया रहेगा। आराम से आप इसमें एलिमिनेशन बेस्ड मेथड, एलिमिनेट करके, और टीएमएम तुक्का मार मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़ें, गद्यांश। गद्यांश तो समझ लीजिए रामबाण है, गद्यांश तो कह लें कि संजीवनी बूटी है। ठीक है, इसको आप कह लीजिए कि ये आप लोगों का संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि लगभग 30 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा। और इसमें पता है क्या सिस्टम है, क्या मतलब, इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, ये वो टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन तो है ही, ये ज्यादा क्वेश्चन तो रहता ही है। फोकस क्या करना है,
इसमें मतलब इस टॉपिक में क्वेश्चन के साथ साथ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के साथ साथ इसमें आंसर भी दिया हुआ है। बुक का क्वेश्चन जितना भी है वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, सब पैसेज में रहेगा। किस में रहेगा? सब पैसेज फॉर्म में रहेगा, आप आराम से समझ पाएंगे। अगर हम बात करें कि बुक का क्वेश्चन कैसा रहता है, इसमें भी अगर हम देखें तो मान लीजिए जैसे ही आपका बुक का कोई कहानी उठा लेगा, ठीक है, बुक का कोई कहानी पैसेज में से उठा लेगा, ऐसे करके लाइन बना के दे देगा, और इसी से क्वेश्चन 1 2 3 मतलब यहां पर आंसर है, यहां पर क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ के बना लेना है। इसको बनाने का 2 तरीका है, थोड़ा इसको साइड करके और फिर बताते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका आया, ठीक है, क्वेश्चन आया आपका, अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में 2 तरीका है बनाने का। एक तो ये है कि सबसे एकदम बेसिक तरीका कि सर गद्यांश पढ़ते हैं, पहले क्या करेंगे, गद्यांश पढ़ो, ठीक, बढ़िया से गद्यांश पढ़िए, फिर उसका अर्थ निकालिए, क्या करिए, उसका अर्थ, उसका मीनिंग निकालिए, क्या करिए, उसका मीनिंग निकालिए, जो कि आप लोगों से नहीं बन पाता है, सर मीनिंग तो नहीं जानते हैं। उसके बाद क्या करिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, क्या करिए, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ो, और फिर उसके बाद गद्यांश पढ़िए, क्योंकि आंसर कहाँ है, अल्टीमेटली पैसेज में है। गद्यांश मतलब पैसेज, अल्टीमेटली आंसर कहाँ पर दिया हुआ है, आंसर है पैसेज में, पैसेज में आपका आंसर दिया हुआ है, और उसी आंसर को ढूंढिए और फिर लिखिए। ये है कौन सा तरीका, ये है वो तरीका जो आपको सारे टीचर बताते हैं। अब आप जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके का गद्यांश पर स्पेशल वीडियो आप लोगों को मिलेगा भी, एकदम ट्रिक से बताते चलेंगे, यहां पर इसका आंसर ऐसे खोजिए। अब इसमें क्या है, आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है इसका। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड है आपका पहले क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्या करिए, गद्यांश उद्यांश बाद में, पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के फिर उसका आंसर, जो उसका उत्तर है, ठीक है, उसका जो उत्तर है, उसका जो आंसर है वो कहाँ ढूंढिए, पैसेज में। आप आराम से इसको बना पाएंगे, और इसका स्ट्राइक रेट 1-2% नहीं, 100% है। मतलब बुक से भी, अनसीन पैसेज से भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आराम से इसको बना पाएंगे, फिर कोई दिक्कत आप लोगों को होगा भी नहीं। अभी के क्लास में ये वीडियो जब आपको मिलेगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त, और अब अगर आप अंत में आ गए हैं तो सुन लीजिए, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। आपने इस वीडियो में संधि कंप्लीट कर लिया है, समास कंप्लीट कर लिया है, अव्यय, प्रत्यय, समय, वाच्य, घटनाक्रम का कुछ आपको ट्रिक बता ही दिया गया होगा, इसमें पहले से वीडियो दिया हुआ है आपको। ऐसे करके पूरा का पूरा व्याकरण, ठीक है, पूरा का पूरा व्याकरण, फुल व्याकरण कवर हो गया है, इसमें फुल व्याकरण कवर हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को चूंकि समय से बहुत पहले मिल रहा है आपको, पूरा व्याकरण का कम से कम 2 से 3 बार, ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। जो भी बच्चे ऐसा कर लेंगे, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, और ये बहुत कम समय में और बहुत जबरदस्त सीरीज होने वाला है। अब इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त वीडियो था ये, देखिएगा जरूर और कमेंट करिएगा, और कर भला तो हो भला। इस वीडियो को बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ करके। कुछ लोग इस वीडियो को एग्जाम के लास्ट दिन देखेंगे, सुबह में जाते हुए देखेंगे, क्योंकि बहुत कम समय मिल रहा है, और पूरा व्याकरण कंप्लीट करेंगे। आप सबको आपके एग्जाम की बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, और जबरदस्त तरीके से जाइए, सारा क्वेश्चन बना के। ये ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, और आपके होने से सब खुश रहें ऐसा माहौल बनाकर रखिए, और अपने से छोटे का भी ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।